हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं तो बढ़िया नहीं हूँ भाई, पूरी तबीयत खराब है बुखार में, सर्दी में। ठीक है, बट आप लोग बढ़िया होंगे ये मान के चलता हूँ। ठीक है, सुबह से गर्म पानी पी रहा हूँ कि शायद थोड़ी बोलने के लिए हिम्मत आ जाए। आजकल का मौसम भी बड़ा अजीब है। एसी चला के रखो तो बुखार लग जाता है, और नहीं चला के रखो तो पसीने में हालत खराब हो जाती है। असमंजस में आदमी रहता है, करे तो क्या करे। ठीक है, चलिए राधे राधे सभी को, राधे 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 भाई, राधे राधे। ठीक है, आइए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक ना, वो पढ़ रहे थे एज। क्या पढ़ रहे थे? एज पढ़ रहे थे। ठीक। और आपको पता होगा एज के अंदर में हम लोगों ने 41 क्वेश्चन कर लिया। और इन 41 क्वेश्चंस के अंदर में मैं आपको मेरे भाई बताऊं यहाँ पर कि एज के हमने 2 टाइप आपको कवर कराए हैं। अब उसके बाद में एज का हमें तीसरा टाइप पढ़ना है, और फिर उसके बाद में उसका नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर दो लोग तो फिर भी तमाशा। आइए चलिए, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एज के क्वेश्चन नंबर 42 से लेके, और क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो हमने आपको दिया था। और किस चीज़ के लिए दिया था अगर याद होगा तो? ट्राई करके लेके आने के लिए, कि भैया आप इसको ट्राई करके लेके आना, आप इसको बना के लेके आना। ठीक है, अपने दोस्तों से पूछना, डाउट ग्रुप में पूछना, बन जाए तो बताना। तो पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों ने इसको बनाया है। देखो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, और मुझे पता आप लोग के मन में काफ़ी सारी बातें हैं, डाउट्स भी हैं, सब कुछ है, तो वो वीडियो के एंड में आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप में से ये बताइए कितने लोगों ने इसको बनाया है, कितने लोगों ने इसको बनाया भाई, ट्राई किया हो, बनाया हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इसका आंसर 5N दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखेंगे हम लोग कि 5N दे रहे हैं कि क्या है। मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आज के सेशन में, और वो डिस्क्लेमर मेरा इतना सा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 42 से सवालों के जो लेवल हैं वो बहुत शानदार हैं। और यदि मेरे भाई आप सभी सवालों को समझना चाहते हैं तो आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा। आपको लेफ्ट में, राइट में, सामने कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मन विचलित होगा कहीं और थॉट्स में या मोबाइल में, आप कुछ और दूसरा टैब निकाल करके व्हाट्सएप पे चैट करने लगो, या 1 मिनट के लिए यूट्यूब पर चले जाओ, या दूसरा कुछ देखने लगो, तो आप नहीं समझ पाओगे। पूर्ण रूप से अगले 1.5 से 2 घंटे तक आपको मुझे देना होगा, और पूरा फोकस करना होगा आपको अपनी इस क्लास में, तब जा करके बात बनेगी। अगर आपने फोकस नहीं किया, अगर आपने मेरी बातों को नहीं सुना, अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो नहीं समझा, तो सॉरी टू से मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा फिर। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए हम लोग चलते हैं बच्चों सवालों पे। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, आ जाओ, सवाल पढ़ो तुम्हारे सामने। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ n मेंबर इज 25 ईयर। ठीक है, इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 10 ईयर ओल्ड एंड द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स जस्ट बिफोर द यंगेस्ट मेंबर बर्थ टू करेंट एवरेज ऑफ एल्डेस्ट n-1 member is 2:3, find the value of 9n minus n स्क्वायर। इस सवाल में चंद बातें हैं हम आपको समझाएंगे। n सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु 25 है। सदस्य कितने हैं? तो n है। ठीक है, और इनका जो औसत है वो कितना है? 25 है। तो मतलब हो सकता है इस कमरे में n लोग हों। ठीक है, और सभी का जो औसत है वो 25 है। तो अगर इनका हम सम का बात करें, तो इन लोगों का जो सम का बात करेंगे तो सम हमारे सामने कितना होगा? तो एक आदमी का वैल्यू 25 है, तो n आदमी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25n हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25n हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की जो आयु है वो कितनी है? 10 वर्ष है। सबसे छोटा वाला जो है वो छोटकू कितने का है? 10 साल का है। ठीक है, यहाँ पर, और सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले जो बाकी लोग बचे जाते हैं, जैसे n-1, देखो n आदमी थे, उसमें से एक को निकाल दो, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा? इतना लोग बचेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले, ये लाइन आपको पकड़नी पड़ेगी, और ये लाइन आपको देखना पड़ेगा, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर इसके जन्म के ठीक पहले बाकी सदस्यों की औसत आयु का, तो यहाँ पर उस समय सबका औसत निकालना होगा। ठीक है, और उसके बाद में सबसे बड़े सदस्यों के वर्तमान के औसत आयु का अनुपात इतना है।
तो हमें इसके ऊपर में फोकस करना है। हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर में फोकस करना है कि ये 2:3 यहाँ पर क्या है। और ये 2:3 को अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम पूरे के पूरे यहाँ पर जो है क्वेश्चन को तोड़ पाओगे। और अगर यही तुम्हारे पकड़ में नहीं आए तो तुम कुछ भी नहीं बना पाओगे। तो ये 2 और 3 यहाँ पर क्या है, पहले आप इसको समझिए, ठीक है। तो ये 2 और 3 यहाँ पर ये है कि मेरे भाई छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले बाकी लोगों का औसत, यानी जितने भी लोग बच जाते हैं उनका औसत, और फिर जो बाकी सदस्य हैं मेरे भाई उनके वर्तमान आयु का औसत, ठीक है। यानी जन्म के ठीक पहले बाकी लोगों का औसत और अभी के समय में बाकी लोगों का औसत। आसान भाषा में फिर से कहता हूं, जन्म के ठीक पहले n-1 सदस्यों का मेरे भाई औसत, और फिर उसके बाद में आज के समय प्रेजेंट में n-1 सदस्यों का औसत, ठीक है। ये हमारे सामने 2:3 है। फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे मैं आपको फिर से जो बात है वो कहना चाहता हूँ कि भैया हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। और यहाँ पर ये क्या है, ये एवरेज है जन्म से ठीक पहले का, और ये एवरेज है एट प्रेजेंट का। ये मेरे भाई जन्म से ठीक पहले और ये एट प्रेजेंट का, ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट के समय में यहाँ पर क्या होगा, तो पहले देखो n सदस्यों का एक परिवार का औसत आयु कितना है, तो आप बोलोगे 25 है, तो सम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर अगर हम 1 साल पहले जाते हैं तो यहाँ पर कितना घटाएंगे, इसमें से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम 1 साल पहले जाते हैं 1 घटाएंगे, 2 साल पहले जाते हैं 2 घटाएंगे, 3 साल पहले जाते हैं 3 घटाएंगे, ठीक है। हम 10 साल पहले जा रहे हैं तो कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे। और कितने लोगों के लिए घटाएंगे, आप ज़रा यहाँ पर ये भी देखिए कितने लोगों के लिए घटाएंगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर n-1 लोगों के लिए, ठीक है। कितने लोगों के लिए घटाएंगे, तो n-1 लोगों के लिए। तो सवाल में हमारे सामने यहाँ पर यही है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, हमें ये बात पता है, और सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, तो उसके जन्म के ठीक पहले तो हर आदमी के लिए 10 घटाना होगा, तो n-1 आदमी के लिए कितनी बार घटाना होगा, 10 बार घटाना होगा। तो जन्म के ठीक पहले अगर हम देखें तो ये उनका सम होगा, ठीक है। सबसे बाकी जो सदस्य हैं n-1 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु से, वर्तमान, अब देखो कितने सदस्यों का चाहिए, तो इतने सदस्यों का वर्तमान औसत आयु, एट प्रेजेंट में इनका औसत कितने का होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। ये जो है सम है और किसका है, ठीक है। देखो मैं आपको सारा बात समझाता हूँ। तो यहाँ पर जन्म के ठीक पहले, तो जन्म के ठीक पहले तो एक पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर जन्म के ठीक पहले, जन्म के, मैं थोड़ा बाद में इसको शॉर्ट में कर दूंगा, जन्म के ठीक पहले, और जन्म के ठीक पहले जो सभी लोगों का सम होगा वो सम किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर आज के समय सम यहाँ पर इतना है, एक आदमी के लिए 10 घटाना है तो n-1 आदमी के लिए इतना घटाना होगा। 25 में से 10 यहाँ पर हमने घटाया, क्या घटाया मेरे भाई, यहाँ पर 25 में से 10 घटाया, तो 25 में से 10 घटाया तो हमारे सामने 15n हो गया, और साथ में यहाँ पर कितना हो जाएगा आप जरा देखो, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये 25n माइनस का 10n और प्लस का हमारे सामने 10, तो ये हो जाएगा 15n प्लस 10 हो जाएगा। और हमारे सामने क्या क्या बातें हैं, देखो एक चीज़ और है एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। n सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है, सबसे छोटे की आयु कितनी है, 10 है। तो मैं ये कहता हूं कि टोटल यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, थोड़ा दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा का पूरा टोटल जितने भी हमारे सामने लोग हैं, टोटल सभी लोगों का जो सम है, अगर एक आदमी की वैल्यू 25 है तो n आदमी का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो छोटा वाला है मेरे भाई, यहाँ पर छोटा वाला है, छोटा वाला कितने साल का है, 10 साल का, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, या तो ये कह लो कि सर सारे के सारे बड़े लोगों का ये सम हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि जो रिमेनिंग लोग हैं उनका सम हो जाएगा। टोटल लोगों में से छोटे वाले को घटा देने पर यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो लोग बच गए हैं वो, या फिर जितने भी बड़े वाले लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर वो, उन सब का सम कितना हो जाएगा, 25n माइनस 10 हो जाएगा। ये एट प्रेजेंट का यहाँ पर क्या है, तो सम है। अब यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले, तो यहाँ पर हम साफ तौर पे लिखते हैं जी छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले, छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले, या जन्म के समय भी आप कह सकते हो, छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक पहले, और सभी लोगों का जो सम होगा मेरे भाई यहाँ पर, सभी लोगों का जो सम होगा वो क्या होगा, आप बताओ। आज के समय सभी लोगों का सम कितना है, तो बोलोगे 25n माइनस 10, ठीक है।
उस समय यहाँ पर सम कितना होगा। तो आप बोलोगे गुरुजी देखो एक आदमी के लिए कितना घटाना होगा 10, तो n-1 लोगों के लिए कितना घटाना होगा, इतना घटाना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25n माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 10n और प्लस का कितना 10, ये खत्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15n हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता है वो पढ़िए। कहता है छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले बाकी लोगों का औसत। तो यहाँ पर अगर सम है तो औसत कितना होगा, तो एवरेज यहाँ पर क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर, यानी n-1 लोगों का ये औसत है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। और फिर उसके बाद में कहा गया आज के समय सभी लोगों का औसत। तो आज के समय सभी लोगों का सम कितना है, छोटे वाले को छोड़ करके सभी लोगों का सम कितना है, इतना है। तो औसत कितना होगा, सम डिवाइडेड बाई नंबर। और ये दोनों का जो अनुपात है ये हमारे सामने कितना है, जल्दी से बताना। तो बोलोगे 2:3 है। ठीक है, बहुत एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग n-1 मेंबर जस्ट बिफोर द यंगेस्ट मेंबर बर्थ, जस्ट बिफोर द यंगेस्ट मेंबर बर्थ टू करंट एवरेज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर इज इतना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके सामने हो जाएंगे खत्म। अब ये खत्म हो जाएंगे तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे जी 45n है, और यहाँ पर जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50n माइनस का 20। आप अगर वो 20 को लेकर के आओगे तो ये 5n के बराबर होगा। n का मान कितना हो जाएगा 4। अब जब n का मान आपके सामने 4 हो जाएगा तो क्वेश्चन में आपके सामने साफ तौर पर कहा है कि 9n माइनस का n स्क्वायर बताओ। अब यहाँ पर n का वैल्यू 4 है तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, और 36 में से ये गया कितना हो जाएगा 20। अब बोलोगे सर ये कौन सा ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में n की वैल्यू रखने पर तुम्हारा आंसर आ जाए। n का मान 4 है, 4 दूनी 8 में से 5 गया 3, 4 पचे 20 में से 2 गया 18। मेरे भाई 4 × 2 8 और 4 पचे 20। आपका आंसर कितना आया 20। कौन सा ऑप्शन है 20, डी जो है वो आंसर है, डी जो है वो आंसर है। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊंगा। पहले तो मैंने पूरी भाषा लिख करके बताई, टोटल कितना था 25 था, छोटे वाले की उम्र कितनी थी 10 थी, तो बाकी लोगों का सम कितना होगा बच्चों, बाकी लोगों का सम कितना होगा। टोटल में से छोटे वाले को घटा दीजिए तो बाकी लोगों की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। छोटे वाले के जन्म के समय में सभी लोगों का औसत और प्रेजेंट में सभी लोगों का औसत और दोनों का रेशियो। तो आज के समय अगर इतना है तो छोटे वाले के समय में एक व्यक्ति के लिए 10 जाना होगा, तो सभी लोगों के लिए कितना जाना होगा 10 × n-1। तो ये छोटे वाले के जन्म के समय का सम आ जाएगा, ये छोटे वाले के जन्म का समय का सम, और ये आज का सम डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लोगों से तो औसत आ गया, और उसकी रेशियो दी गई है, वैल्यू निकाल लिए। अब मैं इसको मेरे भाई यहाँ पर और छोटा करता हूँ और आपको समझाता हूँ, और अगला सवाल को देखिएगा आप लोग धुआं नहीं कर दिए तो क्या होगा। इसमें यहाँ पर याद रखिएगा जब आप एवरेज लेते हैं, याद रखिएगा जब आप एवरेज लेते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो नंबर। आपके सामने दो सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 जन्म के ठीक पहले और सिचुएशन नंबर 2 एट प्रेजेंट, और दोनों केस में लोगों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एवरेज का रेशियो भी क्या कहलाएगा, सम का रेशियो कहलाएगा। अब बस आप इस सवाल को देखो कि आप इसको कितने शॉर्ट में बना पाते हो। मैं फिर से दोबारा से कहता हूँ, कोई बात नहीं समझ में आया, मैं हूँ यहाँ पे, जब तक मैं हूँ मेरे भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम क्या है, मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसान बनाना। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, एक एक लाइन आपके सामने यहाँ तोड़ूंगा और रखूंगा। पहली बात, कितने सदस्य हैं, n है, और औसत कितनी है, 25 है। तो क्या मैं इन लोगों का सम निकाल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे जी हाँ गुरुजी सम निकाल सकते हैं। तो जो सम निकालेंगे वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी एक आदमी की वैल्यू 25 है तो n आदमी की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, इसमें मेरे भाई यहाँ जो छोटा वाला है, जो स्मॉल वाला है मेरे भाई, आप इसको छोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे वाले का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वैल्यू उसकी 10 है। तो जितने सभी बड़े लोग हो जाएंगे, सभी n-1 जो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उनका जो सम आ जाएगा वो हमारे सामने कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 में से 10 घटा दीजिए तो यहाँ पर इतना इन लोगों का सम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो n- सदस्य है मेरे भाई यहाँ पर, औसत आयु यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे वाले के जन्म के पहले। आप पढ़िए यहाँ पे क्या कहा गया, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे छोटे, ठीक है, सदस्य के जन्म के ठीक पहले n-1 सदस्य का औसत आयु। ठीक है, आप बताओ मुझे इनका सम कितना है, इनका सम मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पीछे जाने की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई पीछे जाने की, ठीक है,
एक आदमी, मतलब अगर मानो एक आदमी के लिए हम अगर 2 साल पीछे जाएंगे तो कितना लिखेंगे, -2। एक आदमी के लिए 3 साल पीछे जाएंगे, -3। एक आदमी के लिए 4 साल पीछे जाएंगे, -4 × 1। मैं कहता हूं छोटे वाला जो है वो 10 साल का है। आज के समय छोटे वाला कितना है, 10 साल। तो इसके जन्म के ठीक पहले जाना है तो कितना साल पीछे जाना पड़ेगा, 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो -10। ठीक है। एक आदमी के लिए जाना होता तो ×1 करते, 2 के लिए ×2, 3 के लिए ×3, n-1 लोग पीछे जा रहे हैं। परिवार में जैसे मानो 5 सदस्य है तो पांचों के पांचों जो है उसके जन्म के ठीक पहले। एक के लिए -10 और 5 के लिए क्या हो जाएगा, -5। ठीक है। एक के लिए -10 × 1 तो 5 के लिए -10 × 5, तो n-1 लोग हैं, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा n-1। तो ये हो गया छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले। और फिर क्वेश्चन में कहा गया छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले लेना है और फिर उसके बाद में सभी सदस्यों का वर्तमान लेना है। ठीक है। जन्म के ठीक पहले का सम ले लो, अब प्रेजेंट का सम ले लो। तो ये हो गया जन्म के ठीक पहले का सम और यहाँ पर ये हो गया प्रेजेंट का सम, ये दोनों मेरे भाई। ठीक है। और आप इन दोनों का जो वैल्यू है वो किसके बराबर बना दो, 2/3 के बराबर। दैट्स इट, बस इतना ही सा काम है। अगर आप देखेंगे 25n में से 10n को घटा दिया आपने तो 15n आपके सामने हो जाएगा। -10 और +10 आपस में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहेंगे 25n -10 और बराबर होगा 2/3 के। अगर हम देखेंगे तो ये कहेंगे जी 45n बराबर है 50n - कितने के, 20 के। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 4। अब n का मान अगर मानिए 4 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, 4। तो सवाल में आपके सामने कहा गया 9n - का n²। आप बताइए n का मान 4 है तो ये 36 में से 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20। ये करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 × 4 ये भी कितना होगा, 20 होगा, इसलिए आंसर होगा। मुझे पता है यहाँ पर कि एक सवाल में आपकी बात नहीं बन पाएगी, एक सवाल में क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप एक और सवाल को मेरे भाई करिए और मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ, आज के क्लास में क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं। आप जीवन में पहली बार, मैं आपको बता रहा हूँ, एज के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आज के पहले आपने एज के ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। तो जिसको सिलेक्शन लेना है वो मिस मत करना, और जिसको खाली हवाबाजी करनी है, जिसको मेरे भाई यहाँ पर हाँ ठीक है हमको गणित में खाली हवाबाजी करनी है, तो फिर भैया तुम टुच्चे लेवल के क्वेश्चन पे ही खुश रहो। लेकिन अगर तुमको सच में सिलेक्शन लेना है, इन दोस्तों से इन सवालों से यारी दोस्ती करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए सवाल को, देखिए क्या कहा गया। n सदस्य वाले एक परिवार की औसत 17 है, वहां कितनी थी, 25, और यहाँ कितनी है, 17। इतने सदस्य हैं और इतना उनका औसत है। तो पहली बात, यहाँ सम कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बताओ। तो बोलोगे सर एक आदमी की वैल्यू 17 है तो n आदमी का वैल्यू इतना। यदि सबसे छोटे सदस्य का उम्र कितना है, 5। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर छोटे वाले का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 5 है। तो यहाँ पर छोटे वाले की वैल्यू अगर 5 है तो बाकी जितने भी लोग हैं उनका, यानी बाकी लोग का जो मेरे भाई सम होगा, ठीक है, बाकी लोग का क्या सम, बाकी लोग का सम कितना हो जाएगा, टोटल में से छोटे वाले को घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, बाकी लोगों का सम हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जाता है सबसे छोटे वाले के जन्म के ठीक पहले बाकी सदस्यों का औसत आयु तथा मेरे भाई यहाँ पर बड़े सदस्यों के वर्तमान औसत आयु का अनुपात 3:4 है। आप बताओ, ठीक है, जन्म के ठीक पहले, आज के समय यहाँ पर लोगों का सम इतना है, तो जन्म के ठीक पहले छोटा वाला कितने साल का है, 5। अगर मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं और मैं कहूँ सारे लोग 5 साल पहले जाओ, तो एक आदमी के लिए -5, एक आदमी के लिए कितना, -5, 2 आदमी के लिए ×2, 3 आदमी के लिए ×3, ठीक है। n लोग थे जिसमें से एक छोटा वाला था, तो कितने लोग बच गए, n-1। तो जब पीछे जाएंगे तो कितने जाएंगे, n-1 लोग, तो पीछे जाएंगे तो कितने जाएंगे, n-1 लोग। तो जन्म के ठीक पहले ये लोगों का सम है, एट प्रेजेंट लोगों का सम कितना है, तो यहाँ पर ये है मेरे भाई। तो जन्म के ठीक पहले और प्रेजेंट दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, तो दोनों का अनुपात हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4। अब दोनों का मेरे भाई अनुपात 3/4 हो जाएगा। सीधा सीधा आप यहां से हल करके आप यहां पर मेरे भाई जो है वो बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सवाल में देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बात कह पाएंगे बहुत शानदार तरीके से, गुरुजी 17n में से 5n चला गया, कितना n बच गया जी, 12n, और -5 और +5 आपस में खत्म हो गया, तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है।
अब ये जो है हमारे सामने कितने बराबर है, 3/4 के। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 चौके हो जाएगा 48 एन और 17 तिये के 51 एन माइनस 15। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 3 एन है, तो साफ तौर पर एन की वैल्यू कितनी है, 5। अब एन का मान अगर 5 आ चुका है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप मुझे बताओ। 12 एन में से यहाँ पर जो है एन स्क्वायर को घटा देना है। अब 12 एन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 60 में से कितना घटाना है, 25 घटाना है। भैया 12 25 60, 5 का स्क्वायर 25, कितना आएगा, 35। और कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब आप में से लोग ये भी कहेंगे कि इसका स्मार्ट अप्रोच बता दीजिए कि स्मार्ट अप्रोच हमारे सामने क्या होगा। आ रहा है मन में सर आपके सामने स्मार्ट अप्रोच? नहीं आ रहा आपके मन में? देखो स्मार्ट अप्रोच, पहली बात यहाँ पर आप समझिए कैसे निकल सकता है, क्या निकल सकता है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया स्मार्ट अप्रोच जो हम निकालेंगे तो वो हमारे सामने कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। बड़ा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर आपने जो है प्रश्न कहा कि गुरुजी स्मार्ट अप्रोच निकाल दो। देखो स्मार्ट अप्रोच की कहानी यहाँ पर क्या है आपको पता है, मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी बात मतलब आदमी अगर पीछे के 2 क्वेश्चंस को उसने नोटिस किया होगा तो आप डायरेक्ट एन का मान निकाल सकते हो। आपको पता है ये बात, कैसे निकाल सकते हो बताओ। ये आईफोन अभी दे देंगे अगर आपने ये बता दिया कि डायरेक्ट एन का मान कैसे निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम सीधा आईफोन 17 मॉडल, चेक कर लीजिए प्राइस कितना है। ठीक है, हमको लग रहा है 1.5-2 लाख तो होगा ही, एकदम आपको अभी गिफ्ट मिल जाएगा। बता दीजिए डायरेक्ट एन का मान कैसे निकालेंगे, सामने है नजर के। डायरेक्ट एन का मान कैसे निकलेगा बता दो। खुला चैलेंज ऑन कैमरा कह रहे हैं आपको, ये पूरा फोन मिल जाएगा। डायरेक्ट एन आपने अभी कहा कि हम निकाल सकते हैं, हम भी वही बात करें, हम नहीं निकाल पाएंगे अभी, आप कैसे निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिए, चलिए डायरेक्ट एन का मान निकाल दीजिए। इस सवाल में आप लोगों को भी बच्चे, यार हमें ना क्लास में सीखना है यार, हंसते खेलते मुस्कुराते यहाँ पर सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मतलब दिमाग को खोलने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मैं रट करके आया, मैं आपको पढ़ा दिया, आप छाप लीजिए, आप चल, नहीं भाई प्लीज। क्लास हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां पर सीखने वाली चीजें चले, सीखने सिखाने का एटमॉस्फेयर हो, तो मजा आता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग को आपके हम चैलेंज दें, चाहे लालच दे करके ही दे, लेकिन दे। एन का मान तुम डायरेक्ट बता दो कैसे निकलेगा। मेरे भाई मेरी तरफ से आईफोन आप बना दो, चलो बताइए बताइए, आप भी दिमाग लगाइए, खूब दिमाग लगाइए, जितना भगवान ने बुद्धि दिया है खूब दिमाग लगाइए। आइए चलिए, मेरे पास में डायरेक्ट एक तरीका है बाय द वे, बताइए बच्चे पूरा यहां पर ट्रिक विक लगा दिए हैं एन का मान। देखिए कई ऐसी चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी कि हम यहां पर एन की वैल्यू को डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर जब सॉल्व किया ना तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, यार एन का वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, सिर्फ इस वाले लाइन को पकड़ो, 3 बराबर कितना था, 15। अगर मैं इसी लाइन को पकड़ करके, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कन्वेंशनल लर्निंग करते हैं, जो सिखा दिया गया सीख लेंगे रट लेंगे काम खत्म। दूसरा वो जो तरीका खोजता है कि यार ये वाली चीज और ये वाली चीज कहां से आई। तो पहले दिमाग लगाया कि 3n कहां से आया। 3n 48 में से कितना घटाने पर आया, 51। तो 17 तो हमको पता है कि लोगों की संख्या औसत 17 है, तो यहां सम 17 है तो हम 17n लिख देंगे। सबसे बड़ी बात 12 कहां से आया। देखो होता क्या है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं बता रहा हूं। सभी लोगों का सम कितना है, तो सभी लोगों का यहां सम लिख दो। उसके बाद में छोटे वाले की उम्र कितनी है, तो उसमें से घटा दो, कितना बन जाएगा, 12। रेशियो आपके सामने कितना है, 3:4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर देखिएगा तो ऐसे मान के चलिए कि यहां पर 3:4 लेना है आपको। आप इन दोनों को घटाइए, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना, 51 में से 48 गया कितना, आप ये मान लीजिए 3n है। अब बारी आ जाती है यहाँ पर ये 15 कैसे आया है। ठीक है, आप ये बताओ कुल मिलाकर के आप ही लोगों से पूछते हैं छोटे वाले की उम्र कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर कितना लिखना है, 5 लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो डिफरेंस आया, देखो ये क्या आया है, यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये 5 को आप छोटे वाले से गुना कर दीजिए, आपके सामने सीधा सीधा n का मान आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था ना 42 नंबर हमारे सामने। ठीक है, मैंने जब इसको एक तरीके से पूरा जब किया था ना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। सिंपल ट्रिक टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। फिर से दिमाग दौड़ाइए सर। यहाँ पे आप बताइए, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लोगों का सम कितना है, 25 है, छोटे वाले की उम्र कितनी है, 10 है, तो 25 में से 10 घटा दीजिए, कितना, 15। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रेशियो कितने का है, 2:3 का है। अभी आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 50 में से 45 गया, 5n। इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है छोटे वाले की उम्र कितनी है, 10, और इंटू ये वाला रेशियो से,
आपके सामने देखिए n की वैल्यू कितना आ गया 4, n की वैल्यू कितना आ गया 4, और n की वैल्यू 4 आ गया, 9 चौके 36 में से 16 गया कितना 20 आ जाएगा, और यहां पर 20 आ जाएगा, तो आप बताइए 5 चौके कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, बन गया मेरे भाई यहाँ पे सवाल। यहाँ पर ये पूरा जो इतना राम कथा कहा गया था मेरे भाई लास्ट में समेट दिया कि नहीं समेट दिया हमने। फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोगों का सम कितना है, उसमें से यहाँ पर छोटे वाले की उम्र, तो 25 में से 10 घटा दो, किस में मिक्स किया गया, तो यहाँ इसके 2 लोग लिए, इसके 3 लोग लिए, तो 50 में से 45 घटाओ, और छोटे वाले की उम्र को सबसे छोटे वाले रेशियो से गुना कर दो, छोटा इंटू छोटा, बात खत्म। ठीक है, सीधा सीधा n का मान आ गया। यही कंसेप्ट आप यहां भी अपनाइए 43 नंबर क्वेश्चन में, और आप यहां पर देखिएगा तो इतने बड़े सवाल को 2 मिनट के अंदर में आप हल कर देंगे। चलिए हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। आप लोग बच्चों यहां पर ये बताओ, ठीक है, कुल मिलाकर के सभी लोगों का सम कितना है 17, छोटे वाले का कितना है, तो छोटे वाला इसमें से घटा दोगे कितना, ठीक है, रेशियो यहां पर क्या है 2:3, नहीं सॉरी 3:4। अब आ जाओ, देखो छोटा वाला, देखो सारे लोगों का सम लेना है, छोटे वाले को घटा देना है। अब बताओ ये कितना 51, ये कितना 48, 51 में से 48 गया कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। छोटे वाली की वैल्यू कितनी थी, छोटे वाली की वैल्यू कितनी थी 5, और इंटू यहां पर छोटा वाला रेशियो, n का मान कितना आ गया 3 आ गया। कुछ कह रहे हो क्या, बताओ किसकी, ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है बताइए यहाँ पे। तो बहुत शानदार तरीके से जो है आपने इस सवाल को बनाया, और n का मान अब हमारे सामने 3 आ गया, तो 12 ये 36 में से देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर साफ तौर पे कहोगे, सॉरी n का मान 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पर 60 में से आप यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के 25 जब आप घटाओगे आपके सामने 35 आ जाएगा, और आंसर कितना होगा 35 होगा। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, जहां जहां जरूरत पड़ेगा तो मेरे भाई हम लोग उसको बढ़िया से तोड़ देंगे। आइए चलिए अगले सवालों को पढ़ते हैं और देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ इज 6 times the sum of ages of their children. 2 years ago the sum of their ages was 10 times the sum of their of children's age, and after 6 years the sum of ages will be 3 times the sum of their children age. If each child is at least 2 years old, what is the number of their children? बहुत प्यारा सवाल है, ढंग का सवाल है, मजा आ जाएगा। कि सर एक व्यक्ति और उसके पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों के आयु के योगफल का 6 गुना है। ऐसे केस में क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए लोग जो हैं पति को अलग मानते हैं, पत्नी को अलग मानते हैं, तो ये गलती होती है। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सबको अलग अलग मानते नहीं। ऐसे सवालों को कभी भी बनाना है तो गुच्छा पकड़ना पड़ेगा, बंच पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। और इसमें बंच आप कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, देखो एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, इसको 1 यूनिट मानना पड़ेगा। व्यक्ति और उसकी पत्नी को 1 यूनिट मानना पड़ेगा, कि हस्बैंड प्लस वाइफ को H और W नहीं लिखेंगे, 1 ही यूनिट लिखेंगे। और ऐसे लिखेंगे हस्बैंड प्लस वाइफ, ऐसे मान लो मिलकर के फैमिली बना देते हैं, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। यहाँ पर ये व्यक्ति और उसकी पत्नी का जो आयु का योगफल है वो बराबर है, और किसके, उनके बच्चों के आयु के योगफल का 6 गुना। अब यहाँ सारे बच्चों की आयु का योगफल ऐसे मान लो कि कितना हो जाएगा, तो C हो जाएगा। सारे बच्चों का सम कितना मान लो C, तो हस्बैंड प्लस वाइफ का जो सम है वो बच्चों का कितना गुना है, 6 गुना। इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। आपने तो कभी असल वाला एज पढ़ा ही नहीं, आज तक जो आप एज पढ़ते चले आ रहे थे तो बउआ लेवल का था, वो तो ऐसा था कि कोई भी बता देगा। एज का क्वेश्चन क्या खाली वो होता है 2 का रेशियो इतना इतना इतना, गैप बराबर करो, सवाल खत्म। भैया वो एज नहीं होता है, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आप असल में दोस्ती यारी करनी है, ऐसे करिए, हस्बैंड प्लस वाइफ का सम सारे बच्चों के सम का 6 गुना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में कहा गया 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल, यानी यहां पर इनकी आयु का योगफल। तो असल में क्या होता है, 2 वर्ष पहले जाने के लिए हम कितना घटाते हैं, f-2। ठीक है, अब देखते जाओ क्या ब्लंडर होगा, अभी रुक जाओ। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल बच्चों के आयु के योगफल का 10 गुना है। अगर 2 वर्ष पहले उनकी आयु ये है, ठीक है, तो 2 वर्ष पहले बच्चों की आयु कितनी होगी, इतनी होगी, तो इनके आयु का योगफल बच्चों के आयु का कितना है, 10 गुना है। कोई व्यक्ति ऐसा लिखता है और ऐसा लिख करके वो ये सोचता है कि सवाल बना लेगा। भाई इसमें गलत क्या है, आप बताओ। 2 वर्ष पहले उनका आयु इतना होगा, और 2 वर्ष पहले बच्चों का आयु कितना होगा, इतना होगा, मानते हैं आप इस बात को। और 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल बच्चों की आयु का कितना होगा, 10 गुना। आप यहीं से सॉल्व कर लेंगे। जिस दिन आपने ऐसा लिखा था ना, मैं बता रहा हूं यहां पर जीवन की सबसे बड़ी गलती आपने की थी, सबसे बड़ी गलती आपने की थी मेरे भाई। ये काम तो करना ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं करना था। अब बोलेंगे कैसे, भाई एक बात बताओ,
फिर से वही पीछे वाले क्वेश्चन में, एक आदमी के लिए आप 2 वर्ष जाते हो, तो 2 आदमी के लिए कितना जाओगे, इंटू 2, 3 के लिए कितना जाओगे, इंटू 3, 4 के लिए कितना जाओगे, इंटू 4। तो यहां एक अकेला आदमी था कि 2 लोग थे, 2 लोग थे, तो आप सिर्फ -2 क्यों किए, आप -2 क्यों किए, आप यहीं पर गलत किए ना। आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी देखो एक आदमी के लिए, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक आदमी के लिए 5 जा रहे थे, तो इतने लोगों के लिए 5 इंटू इतना। तो वैसे ही यहां पर क्या था, एक आदमी के लिए 2 वर्ष जाओगे, तो ये हस्बैंड प्लस वाइफ यानी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए कितना जाओगे, इतना जाओगे। वैसे यहां पर अगर हम देखें, यहां पर बच्चे के लिए 2 वर्ष पीछे जाओगे, कितने बच्चे हैं आपको पता है, नहीं पता है, तो एक बच्चे के लिए इतना, तो n बच्चों के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहां पर इनका जो योगफल होगा और इनका जो योगफल होगा, तो ये बराबर होगा किसके, 10 गुना के। सर इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, पढ़ेंगे आप यहां पर ना तब समझ में आएगा कि यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। आप नहीं पढ़ते हैं, बस ये 2 वर्ष पहले उनकी, साफ तौर पर का उनकी आयु का जो योगफल होगा, ये है उनकी आयु का योगफल, उनके सभी बच्चों के आयु का योगफल का कितना गुना था, 10 गुना था, तो सारे बच्चों का यहाँ 10 गुना था। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, अब कहा गया 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योगफल। अब बताओ आज के समय अगर उम्र इतनी है तो 6 वर्ष के बाद में कितना होगा, +6, ठीक है, +6 इंटू कितना, 2 लोग, ठीक है। साफ तौर पे कहा गया 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल, एक आदमी के लिए 6, तो 2 आदमी के लिए कितना, इंटू 2, तो 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योगफल बराबर होगा। और यहां किसके बराबर होगा, तो साफ तौर पर कहा गया उनके बच्चों के आयु के योगफल का कितना गुना, 3 गुना। मैं यहां पर कहता हूं आज के समय बच्चों की उम्र इतनी है, 6 वर्ष के बाद में 6 इंटू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, एक बच्चे 6, तो n बच्चों के लिए इतना, तो 6 वर्ष के बाद में उनका यहां पर जो योगफल है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों के आयु का 3 गुना, इनकी आयु का योगफल बच्चों के आयु का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है यदि प्रत्येक बच्चे की आयु कम से कम कितनी है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष से छोटा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता, 2 वर्ष का मान करके चलो कि कम से कम तो 2 वर्ष है प्रत्येक वर्ष की, ठीक है। तो उनके सभी बच्चों की जो संख्या है वो कितनी होगी, कितने बच्चे हैं उनके पास में, 1 साल का, 2 साल, 3 साल, कितना है। देखो आपके सामने 3 इक्वेशन बना है कि नहीं बना है। तो बेसिकली यहां पर है कहानी दोस्त मेरे ये कि ये जो f है ना, f के जगह पर आपको कितना लेना है, 6c, f के जगह 6c यहां भी ले लीजिए, 6c यहां भी ले लीजिए, तभी जाकर के आप अपना क्वेश्चन बना पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको ये सवाल थोड़ा सा बता देता हूं कि असल में बनेगा कैसे, ठीक है। उसके बाद में आपको एक लगभग आइडिया लग जाएगा, तो आप सवालों को बना लेंगे। इतना है कि पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ गया कि भाई हमारे ये 3 इक्वेशंस हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। अब आ जाओ यहाँ, ये एज है सर, एज में इस तरह के लॉजिक्स काम आएंगे, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस वाले इक्वेशन में क्या कहेंगे, तो आपके सामने मैं यहाँ पर इक्वेशंस को सारा तोड़ देता हूँ और मैं आपके सामने यहाँ कर देता हूँ। देखिए ये आपके सामने कुल मिलाकर के 2 इक्वेशन है, मैं 2 इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर f के जगह पर 6c लेना, तो यहाँ पर 6c ले लीजिए, माइनस हमारे सामने 4 हो जाएगा, ये 10c हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 20n हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं भाई यहाँ पर, तो ये 6 को जाकर के घटा देंगे तो हो जाएगा 4 का c, फिर उसके बाद में हो जाएगा माइनस का 20n, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर ये देखो यहाँ 20n को इधर लेकर के चले आओ, सबसे बढ़िया रहेगा। गुरुजी 20n आ गया, ये 10 को ले जाकर के माइनस करो, कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, और ये 4 को लेके चले जाओ इतना, ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गया। अब आप दूसरा वाला इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करिए, f के जगह पर 6c आप लीजिए, तो 6c प्लस कितना हो जाएगा, 12, ये हमारे सामने 3c हो जाएगा, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 18n हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ देखोगे, ठीक है, तो ये 18n को मेरे भाई यहाँ पर वही रखो, ये 6 को जाके घटाओगे, माइनस का 3c बराबर कितने का हो जाएगा भैया, 12 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके सामने इतना, अब इन दोनों को सॉल्व करिए और आपका आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसी के नीचे हम लिख देते हैं, ये हमारे सामने क्या है, तो 18n है, माइनस का कितना है, 3c है, और कितना है मेरे भाई, 12 है। आज के समय एक व्यक्ति, अच्छे से मेरे भाई आपको सब कुछ पता है, अगर n का मान चाहिए तो किसको बराबर करो, c को, और अगर c का मान चाहिए तो किसको बराबर करो, n को। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था n का मान चाहिए। अब जब n का मान चाहिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो बराबर करिए, 4 को मल्टीप्लाई 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई 4 से,
तब जाकर के आपकी बात बनेगी। अब आप देखो 3 इंटू 20 कितना होता है 60, 4 इंटू 18 कितना होता है 72। मेरे भाई 72 में से 60 गया कितना हो जाएगा 12n हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 और ये 12 खत्म। यहाँ देखिए 4 इंटू 12 48 और 3 इंटू 4 12, 48 में से 12 गया कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 आ जाएगा तो n का मान कितना होगा 3 होगा। तो n का मान कितना हो जाएगा तो बच्चों 3 होगा, बात खत्म। n का मान कितना होगा 3 होगा। मैंने कहीं पर कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुम्हारे दिमाग में ना गया हो, जो तुम्हारे पल्ले ना पड़ा हो, जो ऐसा हो कि बहुत ही कठिन हो। ऐसा कोई काम किया मैंने? कोई भी काम नहीं किया मेरे भाई, यही तो हमने लिखा था। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में मैं देखो, सॉरी यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यहाँ पर इस बात को बताइए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो साफ तौर पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर यही था कि पिता का उम्र इतना है, 2 साल पहले इन दोनों का योग अपने बच्चों के योग का 10 गुना होगा, और 6 साल के बाद में इन दोनों का योग अपने बच्चों का यहाँ पर योग का इतना गुना होगा। बहुत सिंपल था। यही वैल्यू हमने यहाँ डाल के एक इक्वेशन बनाई, यहाँ डाल के एक इक्वेशन बनाई और काम हमने खत्म कर दिया। तो कहीं पर ऐसा कोई भी काम हमने नहीं किया है जो बहुत मुश्किल हो, इस बात को मान के चलो, ठीक है। बहुत सिंपल। हाँ, यहाँ पर ये काम आप और कर सकते थे, जैसे थोड़ा शॉर्ट में अगर आपको जाना था तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर वही काम किया, एक इक्वेशन f बराबर ये रखा, ये बना दिया हमने और ये दूसरा बना दिया, और हमें चूंकि n निकालना है c को बराबर करके हमने खत्म कर दिया। तो चूंकि मैंने ऐसे लिखा है तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर ये वाला अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का। आप देखो बहुत मजा आएगा आपको, और बड़े शॉर्ट में आप इसको बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक और क्वेश्चन हम प्रयास करने के लिए देते हैं आप लोगों को। आप देखिए, कहा गया एक व्यक्ति और उसके पत्नी के आयु का योग। तो व्यक्ति और पत्नी के आयु का योग हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। उनके बच्चों के आयु का योग का 3 गुना है। तो यहाँ पर व्यक्ति और उसके पत्नी के आयु का योग बच्चों के आयु का कितना गुना है 3 गुना है। सबसे पहली बात, 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। तो मेरे भाई 2 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी, 2 वर्ष पहले एक आदमी के लिए इतना, तो 2 आदमी के लिए इतना। तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो बराबर होगा वो किसके, उनके बच्चों के आयु के योग का 5 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें, एक बच्चे के लिए 2 घटाना होगा तो n बच्चों के लिए इतना। तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग मेरे भाई बच्चों के आयु का योग का कितना गुना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 5 गुना। ये हमारे सामने एक इक्वेशन हो गया दोस्त यहाँ पे। फिर कहा गया यहाँ पर, और 3 वर्षों के बाद में उनकी आयु का योग। मेरे भाई यहाँ पर 3 वर्षों के लिए एक आदमी के लिए +3, तो 2 आदमी के लिए इतना। तो 3 वर्षों के बाद में उनकी आयु का योग, ठीक है। 3 वर्षों के बाद में उनकी आयु का योग उनके बच्चों के आयु के योग का 2 गुना, ठीक है। उनके बच्चों के आयु का, एक बच्चे के लिए मेरे भाई यहाँ पर 3 लगाएंगे, n बच्चों के लिए इतना। तो 3 वर्ष बाद में बच्चों का जो योग होगा कितना गुना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 वर्ष पहले 5 गुना था, 3 वर्ष के बाद में इतना था। ये हमारे सामने इक्वेशन आ गया। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके और यहाँ बच्चों की संख्या निकालनी है। दोनों को सॉल्व करके मेरे भाई यहाँ पर बच्चों की संख्या निकालनी है। बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। f के जगह पर आपको कितना लेना है 3c, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली f के जगह पर कितना ले लीजिए 3c ले लीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 3c यहाँ ले लीजिए और यहाँ भी आप कितना ले लीजिए 3c। आप दोनों इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए एक लाइन में लिखने की आदत होनी चाहिए। ये कितना है भाई साहब 5c, और ये कितना है, तो ये जाएगा उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 5c में से आप 3c को घटाएंगे कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए 5 इंटू -2 कितना है, माइनस का 10n है। तो यहाँ पर 5c में से 3c गया इतना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई माइनस का 10n इतना हो जाएगा, और ये कितना है -4, तो ये कितना हो जाएगा -4। बेसिकली मैंने ऐसे कर दिया है भाई, इधर देखो कितना है तो -4 है, ठीक है। ये 3c को जाके इसमें से घटा देंगे 2c हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। अब ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, ये वाली चीज दैट इज रह गई, ये जाके घट गई, ये हमारे सामने हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप बोलोगे ये कितना है 3c, उधर जाएगा 2c में से घटेगा कितना -c, ये कितना है मेरे भाई यहाँ पर 6n है, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर है। आप मुझे ये बस बात ये बता दो कि यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, n की निकालनी है। बराबर किसको करोगे, c को। तो यहाँ पर जब बराबर करोगे c को तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी कितना बनाओगे 2 बनाओगे, बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। आप यहाँ पर देखोगे तो 2 इंटू 6, अच्छा बोलोगे गुरुजी ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। आप यहाँ देखो 2 इंटू 6 और यहाँ पर 1 है, 1 इंटू -4,
तो 12 में से 4 गया तो कितना 8 हो जाएगा। ये माइनस का 2c प्लस का 2c क्या हो जाएगा खत्म। ये मेरे भाई 12n है और यहाँ पर देखो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12n और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 10n। 12 में से 10 गया कितना 2n, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा और 2n आ जाएगा तो n की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ कितना 4। तो क्या मुश्किल है बताओ, क्या मुश्किल है मेरे भाई यहाँ पर बताओ। दो इक्वेशंस बनाए थे, कायदे से दोनों को लिखा था और हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। तो मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल है। हाँ, अगर आप चीजों को नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं बार बार फिर से कहता हूं, एज हमारे सामने जो है कुल मिलाकर के 85 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं और मैं आपको जो 85 क्वेश्चन ये करा दूंगा ना, इसके आधार पर भारत में आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, आप बड़े आराम से उसको क्रैक कर पाओगे और पूरे नंबर आपके आएंगे, पूरे के पूरे नंबर आपके आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, बस बढ़िया से आप पढ़िए और बढ़िया से आप सीखिए। ठीक है, चलिए चलिए। एक बच्चा कहता है सर यू आर ओनली अमाइन विदाउट ए। ठीक है, अच्छा अब ये सब वाला जो ट्रेंड है ना, ये छोड़ दो यहाँ पर कि ओनली अमाइन विदाउट ए। अब ये केमिस्ट्री में है, मतलब यू आर ओनली माइन। ठीक है, हम तो भैया सबके हैं यहाँ पर, अकेले आपके कैसे हुए बताइए। ठीक, आ जाइए। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आसान हम रखते हैं, डिफरेंस बेस्ड एज क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस के ऊपर में सरल सवाल होंगे, बहुत मजा आएगा। छोटे मोटे क्वेश्चन थोड़ा सा, ये देखो सवाल में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन इज 15 साल। 5 ईयर अगो द मेरे भाई यहाँ पर फादर एज वाज ट्वाइस दैट ऑफ सन। चलिए काम करते हैं, पिता है और पुत्र है। ठीक है, 5 साल पहले क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर साफ तौर पे हिंदी में भी पढ़ सकते हो, पिता और पुत्र में आयु का जो अंतर है वो 15 है। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने साल का है 15 साल का है, ये मान करके चलना। आप यहाँ पे कहा गया 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी 2 गुनी थी। तो उन दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करिए। भाई आप बताओ, दो लोगों की उम्र का अंतर कभी बदलता है नहीं। मेरा छोटा भाई अगर 10 साल मेरे से छोटा है तो मैं 5 साल पहले चला जाऊं तब भी कितना साल छोटा रहेगा 10। मैं 5 साल बाद चला जाऊं तो भी कितना 10। तो जैसे इनके उम्र में कितने का अंतर है 15 का, तो यहां पर भी जो अंतर होगा मित्र मेरे, यहां पर भी जो अंतर होगा वो भी कितने का होगा 15 का होगा। तो अगर हम यहां देखें अंतर कितने का है 1 और वो बराबर है कितने के 15 साल के। 1 यूनिट का मान 15 साल तो 2 यूनिट का मान कितना 30 साल और ये कितना 15 साल। अब बताइए 5 साल के बाद में पिता का उम्र 35 हो जाएगा और यहाँ पर इसका उम्र कितना हो जाएगा 20, यानी प्रेजेंट में इसकी उम्र कितनी है 35, प्रेजेंट में इसकी उम्र कितनी है 20। क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट बता दो, तो 35 और 20 कौन सा ऑप्शन है, तो 35, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप बाई ऑप्शन भी इसको जा सकते हो, ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे जा सकते हो मैं आपको ये सवाल बताता हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जाना चाहते तो आप सवाल में समझते, और सवाल में यहाँ पर क्या समझते, एक लाइन को आप पकड़ते, पिता और पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर है। सारे ऑप्शन में देखोगे तो 15 वर्ष का अंतर तुमको मिल जाएगा। 5 वर्ष के पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। आप सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को पकड़ते और ऑप्शन से भी जाते कि भैया ऑप्शन में यहाँ पर 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 2 गुनी। मैं सारे ऑप्शंस को पकड़ूंगा और अपना आंसर लेके आऊंगा। 5 वर्ष पहले इसमें से घटा दूं तो ये 40 हो जाएगा, आप देखते जाओ। ठीक है, आप बाई ऑप्शन भी जाओ ना, 5 वर्ष पहले कितना 40 और 5 वर्ष पहले कितना 25। क्या यहाँ पर ये 25 का डबल है, नहीं है, तो आंसर होगा नहीं। 5 वर्ष पहले 25 है और 5 वर्ष पहले 10 है, क्या इसका ये डबल है, तो नहीं है। 5 वर्ष पहले 35 और 5 वर्ष पहले 20, क्या इसका डबल है, तो नहीं है। 5 वर्ष पहले 30 है और 5 वर्ष पहले 15, क्या इसका डबल है, जी हाँ, तो यही आंसर है। तो जरूरी नहीं है कि सवालों को जैसे आपका एग्जामिनर कहता है आप वैसे ही बनाइए, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ऐसे भी बना सकते हैं। हमेशा यहाँ पर जो है वो एकदम कान खुला रखें, आंखें चौकन्नी रखें, चाल चीते की ऊँ न हो नजर मांझ की जरूर रहे, इस बात को ध्यान रखें। जैसे एक और क्वेश्चन है, जूही और सुरभि के वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है। हम मान गए कि भैया यहाँ पर जूही है और यहाँ पर कौन है, तो सुरभि है, और वर्तमान में कितने का अंतर है 24 का। आज से 5 वर्ष के पहले उनके आयु का योग कितना था 66 था। अगर हम 5 साल पहले लेकर के चले जाएं, कितने साल पहले 5 साल, तो यहाँ पर इनकी आयु का जो इसकी आयु होगी इसकी आयु होगी, दोनों का योग कितना होगा 64 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, यदि जूही सुरभि से बड़ी है
ठीक है। तो सुरभि की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो और आप इसको चाहो तो मेथड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखो मैं आपको दोनों से बताऊंगा, बेसिक से और ऑप्शन से हम दोनों से बताएंगे। बड़ा कौन है पहले ये बताओ, जूही सुरभि से बड़ी है। तो सवाल में यहाँ पर यह है कि जूही सुरभि से बड़ी है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह हो जाएगा कि सर द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जूही एंड सुरभि, जूही में से सुरभि की उम्र को घटा देने पे कितना आएगा, 24 साल आएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जूही का उम्र कितना होगा, J-5, और सुरभि का उम्र कितना होगा, S-5 यहाँ पे। और क्वेश्चन में कहा गया दोनों का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, आज के समय दोनों का अंतर इतना है, आप यहाँ पर इसको S को ऐसे लिख लीजिए, और 5 साल पहले जूही का उम्र, 5 साल पहले सुरभि का उम्र, और दोनों का सम इतना हो जाएगा। अगर मैं यहीं से देखूं तो मैं यहाँ पर कहूंगा जूही और जमा सुरभि, -5 -5 माइनस का 10 उधर जाएगा तो 10 ऐड हो जाएगा, 76 है। अब बताओ यहाँ पर J-S दिया है, J+S दिया है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पर सुरभि का जूही का उम्र चाहिए तुमको, पहले वाले की उम्र चाहिए, दोनों को जोड़ के क्या करोगे, आधा, तो दोनों को जोड़ के क्या कर दोगे, आधा। और अगर तुमको सुरभि का उम्र चाहिए, दोनों को घटा के क्या करोगे, आधा, तो यहाँ पर मेरे भाई दोनों को घटा के आधा करो। बोलोगे सर यहाँ 100 का आधा कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ देखोगे तो 6 से 4 तुम्हारे सामने इतना, और यहाँ 52 का आधा कितना, 21, तो ये हमारे सामने गुरुजी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, 26 होगा मेरे भाई, माफ करिएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर कहा गया सुरभि का प्रेजेंट एज बताओ, तो सुरभि का एज कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी यहां पर इस सवाल को ऐसे ना जा करके आप बाई ऑप्शन चले जाइए, ये भी तो बढ़िया होगा जी। यहाँ पर कहा गया दोनों का अंतर इतना, ये इतना, मैंने कहा ठीक है भाई, बाई ऑप्शन भी हम चले जाते हैं, हमें क्या है, सवालों के साथ खेलना ही तो है। तो अगर हम सवालों के साथ खेलना जानते हैं तो हम साफ तौर पर यहाँ बात कहेंगे, बड़ा कौन है, देखो 2 लोग हैं यहाँ पर, एक जूही है और एक कौन है जी, सुरभि है। यही कहानी है ना, देखते चलिए, जूही है और सुरभि है। क्वेश्चन में कहा गया सुरभि का प्रेजेंटेज, आज मान लीजिए यहाँ पर सुरभि को मानते हैं, अगर हम ये कहते हैं सुरभि को, मतलब ऑप्शन नंबर हम ये लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार सुरभि का उम्र अगर 20 साल होगा तो जूही उससे 24 वर्ष बड़ी होगी, तो 24 वर्ष बड़ी होगी तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, क्वेश्चन के अंतिम पंक्ति में कहा गया सुरभि का उम्र बताओ, तो मैं मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए सुरभि की उम्र मानता हूँ, इससे बड़ी जूही है और दोनों में 24 का अंतर है, इसका मतलब इससे ये कितना साल ज्यादा होगा, 24 साल ज्यादा। मैं आपसे बड़ा हूं और हम दोनों में 2 साल का अंतर है, इसका मतलब मैं आपसे 2 साल बड़ा रहूंगा। मैं आपसे बड़ा हूं, हम दोनों में 3 का अंतर है, इसका मतलब मैं आपसे 3 साल बड़ा हूंगा। तो ये इससे बड़ी है और दोनों में 24 का अंतर है, इसका मतलब 24 साल इससे बड़ी होगी। ठीक है, ये मान लिए। अब क्वेश्चन में कहता है आज से 5 वर्ष पहले इन मोहतरमा का 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उम्र कितना होगा, 39, और इनका कितना हो जाएगा, 15। तो आज से 5 वर्ष पहले इनके आयु को जोड़ने पर क्या 66 आ रहा है, आप देखो 9 और 5 14, 3 1 4 1 5 54 आ रहा है, यानी ये क्या उठा दिया आपने, गलत उठा लिया। क्या उठा लिया, गलत। तो 20 से छोटा तो उत्तर नहीं होगा, आंसर जो होगा 20 से बड़ा। मान लीजिए 26 पे ट्राई करते हैं। अब 26 पे अगर हम ट्राई करें तो कैसे करेंगे, तो वही बात है, मान लेते हैं सुरभि 26 साल की है, तो इससे 24 साल ये बड़ी है, मतलब ये कितना है, 50 है। 5 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी होगी, इतनी, और 5 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी होगी, इतनी। क्या दोनों को जोड़ने पे 66 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन उठा है क्या उठा है, सही उठा है। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि सवालों को बनाने के कई विधि होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप कौन से मेथड से जाना चाहते हो। अगर आप बेसिक वाले तरीके जाओगे सर तो फिर तो आप खत्म ही हो, बर्बाद हो, फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिए। अब यही देखिए, संजय और गीता के आयु में कितने का अंतर है, 5 का है। जब उन्होंने 35 वर्ष पहले विवाह किया था, उस समय संजय का उम्र, मेरे भाई यहाँ पर संजय की उम्र का 4 गुना गीता की उम्र के 5 गुना के बराबर था। उनके वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब पता नहीं दुनिया कौन से मेथड से जाएगी, मुझे तो एक लाइन मिल गया और मैं उसको पकड़ करके सवाल को बना दूंगा। ठीक है, और वो लाइन यहाँ पर क्या मिला है वो देखो, संजय और गीता में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 वर्ष, खाली यहाँ पर ये पड़ी है। फिर उसके बाद में 35 वर्ष को गोली मारो आप यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखोगे, ठीक है, उस समय 35 वर्ष पहले संजय की उम्र का कितना गुना, 4 गुना, गीता की उम्र का मेरे भाई यहाँ पर कितने गुना के बराबर था, 5 गुना के। खाली हम ये लाइन पकड़ेंगे, आज नहीं, मैं यहाँ पर साफ लिख दे रहा हूँ, 35 वर्ष पहले। ठीक है, लोग 35 वर्ष पहले,
अच्छा 35 वर्ष पहले की उम्र को मेरे भाई यहाँ पर 35 वर्ष पहले की उम्र के संजय की उम्र को हम एस मान रहे हैं, ये नहीं, प्रेजेंट में एस मानते हैं और उसके बाद गीता को जी मानते हैं, तो 35 वर्ष पहले ये हो जाता है एस माइनस 35 और ये हो जाता है जी माइनस 35। मैं ये कह रहा हूँ 35 वर्ष पहले की ही उम्र को एस मानो, ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा काम आसान हो जाएगा। देखो 35 वर्ष पहले संजय की उम्र का कितना गुना? 4 गुना। संजय की उम्र का 4 गुना बराबर होगा किसके? तो कहा गया गीता की उम्र के 5 गुना के। गीता की उम्र का कितना गुना? 5 गुना के। अब यहीं से अगर आप संजय और गीता का मेरे भाई यहाँ रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो, संजय और गीता में कितने का अंतर है? आज की समय अगर 5 साल का अंतर है तो 35 वर्ष पहले भी कितने का अंतर होगा, या 35 वर्ष बाद भी कितना होगा? 5 साल। यहां पर ये जो अंतर है ये कितने का है बताना मुझे? 1 यूनिट। कितने का है? 1। और ये 1 यूनिट बराबर है किसके? 35 वर्ष के। मेरे भाई यहां पर साफ तौर पे संजय और गीता में 5 वर्ष का मान लीजिए, अंतर कितने का है? 5 वर्ष। कहा गया था ना दोनों में अंतर कितने का है? 5 वर्ष। अंतर जो है वो कितने का है? 5 वर्ष का है। अगर इनका अंतर 5 वर्ष का है तो आप मुझे बताओ 5 × 5 कितना? 25। 1 यूनिट का मान 5, तो 5 का मान 25 और 4 का मान 20। ठीक है, अब संजय भाई साहब की उम्र कितनी, कितने साल पहले? तो प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट में आप इसमें 35 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60 साल। और प्रेजेंट में इनका देखेंगे 35 जोड़ दीजिए तो कितना? 55 साल। क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा है? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों का प्रेजेंट का सम बता दो, सम कितना हो जाएगा? 115। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 6, 5, 11 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन सोचिए आप यहां पर कि आप जो है भैया अगर आप इसको कौन से मेथड मतलब कोई बेसिक या जो भी लगाना चाहते हैं उससे आपका कितना लंबा लगता। सिंपल सा क्वेश्चन था भैया यहां पर कि 35 वर्ष पहले संजय की उम्र का 4 गुना गीता की उम्र के 5 गुना के बराबर, ये रहा कहानी। अंतर जो है वो 5 साल के बराबर है, तो संजय की उम्र इतनी हो जाएगी और गीता की उम्र इतनी हो जाएगी। ये 35 वर्ष पहले की कहानी है। तो प्रेजेंट में यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट में इससे 35 साल बड़ा होगा, प्रेजेंट में इससे 35 साल। ये प्रेजेंट की उम्र दोनों का प्रेजेंट का सम कितना आएगा? 115। खेल खत्म। दोनों का सम कितना आएगा? 115। खेल खत्म। बस यहां पर यही जो है वो कहानी है। आइए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाओ, पढ़िए यहां पर क्या कहा गया। ठीक है, रजनी और वीना की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है? 65 है। प्रेजेंट में अगर दोनों को जोड़ दे तो 65 साल के आएंगे। वर्तमान में समंथा रजनी से 5 वर्ष क्या है? तो छोटी है। समंथा और वीना के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष के बाद में समंथा की आयु क्या होगी? अलग अलग भाषा के अलग अलग क्वेश्चन पढ़िए। प्रेजेंटेज ऑफ रजनी एंड वीना, सम टू इतना देखिए, रजनी है और वीना जी हैं, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 65 साल है। ठीक है, अब कहा गया समंथा इज प्रेजेंटली 5 ईयर यंगर देन रजनी। अगर हम समंथा की बात करते हैं तो यहां पर देखिए रजनी हो गई, यहां पर वीना हो गया, दोनों का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया समंथा इज 5 ईयर यंगर देन रजनी। समंथा की बात करते हैं, रजनी से क्या है? तो 5 साल छोटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ समंथा एंड वीना इज 7:8। अगर हम समंथा का रेशियो देखें हैं और अगर हम इसका रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा? 7 रेशियो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब सवाल में कहा गया व्हाट वुड बी समंथा एज, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर। यहां पर समंथा का एज 5 साल के बाद में कितना होगा? कई सारे तरीके हैं मेरे पास में इसको बनाने के। ठीक है, कई सारे तरीके हैं भाई साहब, आपको पता है ये बात, मुझे तो आंसर भी पता है कितना होगा। सोचिए मैं 1 सेकंड में आंसर दे सकता हूं। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर यहां पे अभी नहीं देंगे, रुक जाइए। ठीक है, अभी आंसर नहीं देंगे, अभी बाद में देंगे। तो यहां पर ये कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। पहले क्या होता है, किसी भी सवाल को पढ़ने के बाद में बनाने का जो सबसे पहला तरीका होता है, एकदम गंवार बन जाओ, देसी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। दोनों का सम 65 आएगा, इससे ये 5 साल छोटी होगी और इन दोनों का रेशियो इतना होगा। एकदम ऐसे यहां पर अपने हिसाब से अपना रेशियो बना लिया। अब देखते चलते हैं, अब आराम से हम सवाल को बनाएंगे। ये यहां पर कितना है? 7x है और ये कितना है? 8x है। ठीक है, जैसे मानो अगर ये 5 साल है उदाहरण के तौर पे, तो अगर दोनों का सम 65 है और ये 5 है तो ये कितना होगा? दिमाग ये कैसे बोला 60, क्योंकि आपने से इसमें से इसको क्या किया? घटा दिया। तो मैं वैसे ही कहता हूं, अगर यहां पर ये 8x है तो ये कितना होगा? तो 65 माइनस 8x। क्लियर हो गया बच्चों ये बात? यहां पर आप साफ तौर पर कहोगे कि गुरुजी दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 65। तो 65 में से अगर मान लीजिए कि 8x यहां पर ये है तो ये कितना हो जाएगा फिर? तो 65 माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया इसमें से 5 कम करने पर ये आने वाला है, ठीक है, इससे 5 साल ये छोटी है, यानी यहां पर हम कहेंगे 65 में से यहां पर ये इसमें से कितना कम करने पे 5 कम करने पे कौन आने वाला है, तो 7x आने वाला है। अब आप यहां लेकर के जाएंगे, आप यहां घटाएंगे जी 65, देखिए यहां पर 65 माइनस 5 कितना हो जाएगा, इतने के करीब में, और ये माइनस का 8x से उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 8 और 7 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो पहली बात समंथा का जो एज आएगा वो कितना आएगा, तो 7 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 28। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5 सालों के बाद में उसका उम्र बताओ तो कितना आ जाएगा, 33। याद करो हम यहाँ पर हाथ लाके खींच लिए थे, कुछ याद आ रहा है। और जहां मैंने क्वेश्चन में कहा था कि मैं 1 सेकंड में सवाल को बना दूंगा, लेकिन यहाँ हाथ ला करके मैंने खींच लिया। अब मैं कारण बताऊंगा कि मैंने वो आंसर 1 सेकंड में कैसे दिया था। पहली बात तो आप ये समझिए कि इनका उम्र 7 और 8x का था, इनका सम 65 का था, इसमें से घटा दिया ये आ गया, इससे 5 साल छोटा है, -5 ये हो गया। अब जब मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा था ना तो मैंने आंसर कैसे दिया था, जब मैंने कहा था कि एकदम अनपढ़ बन जाओ, गंवार बन जाओ, जैसे यहाँ एग्जामिनर कहे वैसे तुम लिखो, उसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या था। हमेशा क्वेश्चन के कई बार ना अंतिम लाइन ही उसका उत्तर देती है। क्वेश्चन में कहा गया था कि समंथा की उम्र कितने साल के बाद में, 5 साल। समंथा की उम्र कितने साल के बाद बतानी, 5 साल के, यानी जो भी आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर वो समंथा की उम्र में 5 जोड़ने पर आएगा, ठीक है। और ये हमारे सामने ऑप्शन होगा, समंथा की वैल्यू कितनी है, 7x - 5, ठीक है, यहाँ पर ये। अब मैं ये कहता हूं कि मतलब जो आंसर होगा वो उसमें 7 के मल्टीपल में 5 जोड़ा गया होगा। मान लेते हैं लेट सपोज यहाँ पर हम 33 लेते हैं, तो मेरा ये कहना अगर 5 जाके इसमें से घटा देंगे तो आंसर किसका मल्टीपल होगा, 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इतना कहना है कि वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें से 5 घटाने पर किसका मल्टीपल बन जाए। हम इसमें से 5 घटाते हैं तो बनता है 28, ठीक है, इसमें से 5 घटाते हैं 33 बनता है, इसमें से 5 घटाते हैं 37 बनता है, और 5 घटाते हैं तो 23। अब बताओ 7 का मल्टीपल कौन था, यही था, तो यही आंसर होगा। क्या जरूरत है समंथा का मान निकालने का, इसका मान निकालने का, इसका भैया सीधा सा क्वेश्चन में कहा गया था 7x + 5 की वैल्यू बताओ, अपने ऑप्शन में से 5 घटा दोगे तो किसका मल्टीपल आएगा, 7 का। तो कौन सा ऑप्शन मेरे भाई 5 घटाने पे 7 का मल्टीपल, एक ही था। आप समझिए ना सर मेरे भाई, यहाँ पे कितना बढ़िया सवाल ये आपके सामने आ गया, कितना बढ़िया सवाल, ठीक है। इस तरह से अगर आप नहीं अप्रोच लेके जाएंगे, फिर आप लोग पता है क्या कहते हैं, बाप रे पेपर इतना टफ आया था कि पूछो मत, हमारा तो होगा ही नहीं। पेपर थोड़ी टफ होता है, आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। पहली बात तो बदलते हुए पैटर्न पे, बदलते हुए क्वेश्चंस पे आप अपनी रफ्तार बनाना चाहते हैं और गणित में पूरे अंक लाना चाहते हैं, तो अच्छे सवाल भी लगाने पड़ेंगे और अच्छे लॉजिक के साथ लगाने पड़ेंगे। आप मेरे से इसलिए नहीं पढ़ते कि मैं अच्छा लॉजिक बताता हूं, आप इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है यार, एक तो इनकी क्वेश्चंस में दम होता है, और दूसरा जो तरीके ये बता देते हैं वहां तक दिमाग हमारा भी नहीं दौड़ता है। तो दोनों सीखना जरूरी है, तभी जाके बात बनेगी। आइए पढ़िए, ठीक है। अ फादर एंड हिज सन प्रेजेंटेज, अगर क्वेश्चन ही तुमको लगाना होता तो मेरी शीट ही से तुम लगा लेते, फिर क्लास की मेरी क्या जरूरत थी। कोई भी बच्चा होता है आदित्य सर का शीट दे दो, बस बात खत्म, सॉल्व कर लेंगे। मुझे पता है आप खुद से सॉल्व करोगे और जो मैं कराऊंगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। सारा खेल तो अप्रोच का ही होता है, ठीक है। अब फादर एंड हिज सन प्रेजेंट एज सम टू 18 ईयर मोर देन 4 टाइम द सन प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 ईयर 4 टाइम द फादर एज विल बी 8 ईयर लेस देन 14 टाइम द सन प्रेजेंट एज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अच्छे अच्छे सवालों के साथ में संगति करिए, हमेशा मेरे भाई यहाँ पर अच्छे ही बनेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना लंबा चौड़ा भाषण इसने दिया, हम लोग डिकोड करते हैं और हम लोग बढ़िया से इसको तोड़ते हैं। सवाल में कहा गया पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, ठीक है। पिता और पुत्र है, तो यहाँ पर ये पिता हो गया और यहाँ पर ये कौन हो गया, पुत्र हो गया। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से, मेरे भाई यहाँ पर पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। कितना ज्यादा है, 18 वर्ष अधिक है। तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुने से कितना है, 18 वर्ष अधिक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप ऐसा इसको साइड में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष के बाद में एक काम करते हैं ना, हम ऐसे रखते हैं, ऐसे 2 भाग रखते हैं, सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुने से कितना वर्ष अधिक होगा, 18 वर्ष अधिक। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग मेरे भाई यहाँ पर 4 गुने से 18 वर्ष अधिक होगा। अब कहा गया मेरे भाई सीधा सीधा 5 वर्षों के बाद में पिता की आयु, तो 5 वर्षों के बाद में पिता की आयु कितनी होगी, ये हमारे सामने हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्षों के बाद में पिता की आयु
ठीक है, का 4 गुना। पिता के आयु का कितना गुना भैया? 4 गुना यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? 5 वर्षों के बाद में पिता की आयु का 4 गुना। ठीक है, पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ठीक है, पुत्र की आयु के 14 गुना से कितना गुना कम होगा? तो यहाँ पर जो होगा 8 वर्ष कम होगा। जैसे तुम यहाँ लिखते हो, फिर से तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हो। बताओ गलती यहाँ पर क्या है भाई साहब, आप बताइए। देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे कैसे लाइन बाय लाइन जाते हैं और फिर यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, यहाँ पर जो होगा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग, पुत्र के 4 गुना से 18 वर्ष। डन हो गया यहाँ पे। ये जब लाइन आप पढ़ते हैं ना 5 वर्षों के बाद में, तो 5 वर्षों के बाद पिता की आयु का 4 गुना, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? 5 वर्षों के बाद पिता की आयु का 4 गुना, और फिर यहाँ पर पुत्र के आयु के 14 गुना से 8 वर्ष कम होगा, तो पुत्र के आयु के 14 गुना से 8 वर्ष कम होगा। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? कहीं गलत है ना? गलत सर। प्रॉब्लम हमारे अंदर में है। प्रॉब्लम हमारे अंदर में क्या है कि हम सिर्फ एक बात को लेके चलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट तब सही होती, मेरी भाषा को, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट तब सही होती जब ये कहता कि 5 वर्षों के बाद में पिता के उम्र का 4 गुना और बेटे के प्रेजेंट एज के 14 गुना से 8 वर्ष कम होता। तो यहां पर ये हम सही लिखते कि पिता की उम्र लेनी है 5 साल बाद वाली और बेटे की उम्र लेनी है उसकी प्रेजेंट वाली। बट जब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में ये लाइन कह देता है, और कौन सा लाइन कह देता है? 5 वर्षों के बाद में, तो इट मीन्स आप ये मान करके चलिए कि जिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन सब की उम्र में कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। यानी जैसे आपने यहाँ पर ये पढ़ा कि 5 वर्ष के बाद, आपको तुरंत यहाँ दिमाग अपना लगा लेना है कि 5 वर्षों के बाद में पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? f+5, और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? s+5। अब भैया यहाँ पर ये हो गया 5 वर्षों के बाद में। अब तेरे को जो करवाना है करवा, लेकिन अब ठीक है, तो 5 वर्षों के बाद में ये हो गया। अब लेनी है पिता की आयु का कितना गुना? तो पिता की आयु का कितना गुना? 4 गुना। और क्या लेना है? पुत्र की आयु का कितना गुना? 14 गुना। पुत्र की आयु का कितना गुना? 14 गुना। ठीक है, और 8 वर्ष, यानी पिता का आयु पुत्र के 14 से कितना? 8 वर्ष। अब जाकर के जो बात बनेगी वो सही बनेगी। यही होती है छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हैं, और इस सेशन का मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपकी जड़ों को मैं मजबूत करूं। ठीक है, पहले तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूं और फिर उसके बाद में मैं ट्रिक से भी आपको सिखाऊं यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया ना, गलती होती है लोगों से, ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद में बाकी जो कहेगा वो कहेगा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा, हम लोग बता देंगे। आप यहां देखो, यहां पर अगर आप देखोगे f की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3s प्लस कितना? 18। s जाके घटेगा ना, 3s प्लस 18। अगर मेरे भाई आप चाहते हो, ठीक है, f का मान ला करके यहां पर रख दो, s का मान निकल जाएगा। 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो ये तरीका होता है f और s का एक इक्वेशन यहां बनाओ, f और s का एक इक्वेशन यहां बनाओ, f को बराबर करके खत्म कर दोगे s का मान आ जाएगा, s को बराबर करके खत्म कर दोगे f का आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा, यहां से f का मान मिला उसको ले जाके वहां डाल दो, ठीक है, s का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहां देखोगे तो। ठीक है, तो हालांकि आप जैसे चाहो, जो आपको उचित लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वैल्यू रखनी है तो रख दो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर f हो गया माइनस का कितना हो गया? 3s हो गया बराबर किसके? 18 के। अब यहां देखोगे कितना f है आपके सामने? 4f है भाई साहब। ठीक है, अब उसके बाद में कितना s है? 14s है। यहां जाकर के घटाओगे कितना s हो जाएगा? 14s हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 चौके 20 है, यहां पर कितना? इधर 20 है, और वहां देखोगे 14 बचे 70 भी है, और कितना है? 8 है। अब 70 में से 8 गया कितना? और 62 में से 20 गया कितना? तो यहां पर कितना? 42। तो ये आपके सामने 2 इक्वेशन है, 2 सवाल थे, दोनों इक्वेशन हमने बनाए। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 4f माइनस 14s, 4f माइनस 14s, ये 20 को जाकर के 70 में से घटाओ, 50 में से 8 गया मेरे भाई 42 आ जाएगा। अब आपको अगर f का मान पता करना है, s को बराबर करो, s का मान पता करना है, f के बराबर करो। मैं तो जी इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये देखो, आप f को बराबर कर दो, 4 कर दो यहाँ पे। अब ये 4f में से 4f जाएगा, खत्म हो गया मामला। 4 इंटू माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 12s। और यहां पर कितना हो जाएगा? देखो, जब आप माइनस करते हो ना तो जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, और ये माइनस। तो मैं वही कह रहा हूं, माइनस के 12s में से मेरे भाई यहां पर माइनस के 12s में आप प्लस के 14s को जब आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो 2s आ जाएगा आपके सामने। 18 चौके कितना हो गया सर? 72 हो गया। और यहां पर अगर आप देखोगे माइनस का 42, तो कितना हो जाएगा? 30। तो आप बोलोगे सर ये 72 में से 42 को घटा दो, 30 हो जाएगा।
जाएगा। अब बताइए s का मान कितना 15। अब s का मान अगर आपके सामने 15 आ चुका है तो सर फादर की भी तो उम्र निकल के आ जाएगी। बताइए s का मान 15 है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 15 इंटू 3 45, 45 को जाकर के 18 में जोड़ दीजिए 63 हो जाएगा। ठीक है सर, 45 को जाकर 18 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और अगर ये 63 हो जाएगा तो डिफरेंस कितने का आएगा बताना। 13 से 5 8 आ चुका है और 5 से 1 आपके सामने इतना आ चुका है, तो डिफरेंस कितने का आ गया 48 का। डिफरेंस कितने का 48 का। तो बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से आप इस सवालों को बना सकते हैं और आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि आज के समय यहां पर ऐसा दिया था, यहां पर ये कहानी ऐसे दी थी, इस तरह से हमने इसको बनाया है। मजा आया कि नहीं आया भाई साहब? मजा आया ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि तुम लोग इसको बना लोगे। बनाओ 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 51 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आ जाओ। चलो देखो यहाँ पर, एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 25 वर्ष अधिक है। तो जब हम यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़ते हैं तो खाली हमको यही लिखना है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 2 गुने से इतना है। आप लोग है ना, मेरे को पहले काफी ज्यादा, जैसे मानो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं समझा, प्रॉफिट लॉस में भी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि लैंग्वेज वहां भी है, रेशियो में भी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि लैंग्वेज वहां भी है। ठीक है, आपको हर जगह पर परेशानी आएगी। तो भाषा कभी इतनी कठिन होती नहीं है जितना आप समझते हैं। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी चीज़ कठिन कब लगती है? जब हमने उसको कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आप उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल भी मुश्किल नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो, जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। इस सवाल में हमारे सामने क्या कहा गया, पीछे वाले क्वेश्चन पर बच्चे कह रहे हैं जी वंस मोर बता दीजिए। भाई आप एक बार बैक करके देख लेना, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, देख लेना, समझ में आ जाएगा। आप पढ़ो। सबसे पहले पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग। अगर हम देखें, पिता हो गया और उसका पुत्र हो गया, वर्तमान आयु का योग क्या कहा है? पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 25 वर्ष अधिक। पुत्र का वर्तमान आयु का 2 गुना और उससे अधिक कहता है तो प्लस करो और कम कहता है तो माइनस करो। तो यहां पर ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया भाई साहब? जहां से आप यहां पर अभी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं दोस्त मेरे। दूसरे में क्या कहा? 5 वर्षों के बाद। अब जैसे 5 वर्षों के बाद कहेगा, पिता में भी 5 जोड़ोगे और बेटे में भी 5 जोड़ोगे, तो पहले जोड़ ही लो, फिर बाद में कुछ और करना। आप कहोगे जी पिता में भी हम क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, और बेटे में भी हम क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। बाकी बातें बाद में होगी। अब उसके बाद में तुम आगे के स्टेटमेंट को पढ़ो। कहेगा पिता के आयु का 2 गुना। ठीक है, जैसे कह दिया पिता के आयु का 2 गुना, तुरंत यहां पर क्या कहोगे? पिता के आयु का क्या कर दोगे? 2 गुना। अब आगे पढ़ो क्या कहता है। अब कहता है मेरे भाई, यहां पर पढ़ते जाओ आप। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा? पुत्र की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष कम होगा। पुत्र के 5 गुने से कितना कम? 25। तो पहले पुत्र का 5 गुना कहा है, तो पहले पुत्र का क्या करोगे? 5 गुना। अधिक कहेगा तो प्लस करोगे, कम कहेगा तो माइनस करोगे। 25 वर्ष कम बोला है तो क्या करोगे? 25 माइनस करोगे, और ये क्या होगा? तो बराबर होगा। ये क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने कितने इक्वेशन मिल गए? 2 इक्वेशन मिल गए। पिता और पुत्र के बीच का अंतर बताइए। बहुत तरीके से हम लोग बताएंगे दोनों इक्वेशन। आप दोस्त यहां पर देखेंगे तो कहेंगे देखिए यहां पर सॉल्व करिए, एफ हो जाएगा, ये s को जाकर के घटाओ या फिर 2s को ला करके इधर घटाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? s, और बराबर है कितना के? हालांकि ये सवाल तो यही से बन गया दोस्त, ये सवाल तो यही से बन गया। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लो यार, ये तो पहले सवाल से ही आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन में डिफरेंस कितने का है? 25 का है। लो, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये वाला इक्वेशन भी तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, गोली मारो इसको यार। तुम्हारा जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन से आ गया। पहली लाइन से कैसे आ गया? आप फिर से यहां पर देखिए, आपका जो आंसर है यही पहली लाइन से आ गया। पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 2 गुने से इतना है। पिता और इसके मेरे भाई इतना है, यहां पर जाकर के घटा देंगे, दोनों का अंतर कितने का है? 25 का। बात ही खत्म करो यार। अब बताओ, हाँ वो 2 इक्वेशंस हम लिखते हैं, फिर उसके बाद f की वैल्यू निकालते, फिर s की वैल्यू निकालते, फिर अंतर निकालते, वो लंबा जाता है। कई बार एग्जामिनर की भी गलती है, सुसरा मुश्किल बनाते बनाते आसान बना देता है, उसको भी खुद नहीं पता है ये बात। आज ही चलिए थोड़ा सा दिमाग हम लोग और खोलते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर अंडर रूट RCB बराबर
थाला प्लीज सॉल्व। अच्छा यहाँ पर क्या है भाई, अंडर रूट RCB बराबर, भाई देखो अब ये सब है ना तुम लोगों के ही दिमाग में आता है, भाई मेरे दिमाग में तो ये सब नहीं आता है, हमको खाली मैथ आता है और ये वाला जो मैथ हम जीवन में नहीं पढ़े। ठीक है, अब आप लोग कुछ इंस्टाग्राम से पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई आप ही लोग जाने। ठीक है, आप जानिए, आप सीखिए, आप पढ़िए, हमको उससे फर्क नहीं है भैया, ना ही हमको उससे मतलब है। ठीक है, मैं चाहता हूं यहां पर आप ये वाला गणित सीखिए, क्योंकि यही गणित नौकरी दिलाएगा। अंडर रूट RCB बराबर थाला गणित नहीं दिलाएगा, सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इस सवाल को पढ़ो यार, कितना प्यारा सवाल है। इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फादर मदर सन एंड डॉटर, 4 लोग हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द डॉटर इज 3 ईयर विच इज इक्वल टू द एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड मदर। द टोटल एज ऑफ द फैमिली इज 144 ईयर। द फादर इज द एल्डेस्ट एंड द सन इज द यंगेस्ट। ठीक है, द सन एज इज हाफ द मदर एज। क्या होगा? कुल मिलाकर के परिवार में 4 लोग हैं। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे सवालों को आप यहां पढ़ा करें, समझा करें कि कहानी किसके बारे में कहता है। परिवार में है पिताजी, माताजी, पुत्र और पुत्री। पिताजी जो है परिवार के सबसे बड़े हैं, तो पिताजी के बाद में माताजी आ जाएंगी, माताजी के बाद में पुत्री आ जाएगी। ठीक है, डॉटर को आप कह लो, और उसके बाद में सबसे छोटा जो होगा वो सन आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे एकदम लिख दिया कि 4 लोग हैं परिवार में। अब यहां पर क्या कहता है पढ़िए, पुत्र और पुत्री के आयु में 3 वर्ष का अंतर है और ये छोटा है, तो गारंटी है इससे ये क्या होगा, 3 वर्ष बड़ा होगा। तो यानी बेटे से 3 वर्ष बड़ा कौन होगा, तो बेटे से 3 वर्ष बड़ा बेटी होगी। अब कहा गया पिता और माता की आयु में अंतर जो है वो बराबर है, मतलब यहां पर अगर इनमें 3 साल का अंतर है तो इनमें भी कितने का अंतर होगा, 3 का। तो जनरली पिता बड़ा होता है, माता छोटी होती है, तो बाय डिफॉल्ट आप इससे +3 मान लो, और आगे हो सकता है क्वेश्चन में ये बात देखने को भी मिल जाए। जो अंतर इन दोनों के बीच में है वही अंतर इन दोनों के बीच में है, मतलब अगर यहाँ बेटी 3 साल बड़ी है तो यहाँ पिता 3 साल बड़ा होगा। ठीक है, परिवार की कुल आयु 144 है। अगर हम परिवार में सभी लोगों का आयु जोड़ दें तो कितना निकल करके आएगा, 144 निकल करके आएगा। ठीक है, पिता सबसे बड़े हैं, बाय डिफॉल्ट कहा गया था, यानी ऑटोमेटिक इससे कितने साल बड़े हो जाएंगे, 3 साल, और वो मैंने कह भी दिया था, आगे पढ़ोगे तो ये बात साबित हो जाएगा। ठीक है, पुत्र सबसे छोटा है, पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। अब जनरली होता क्या है, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप ये होता है जिसमें एक संबंध है, और एक ग्रुप ये होता है जिसमें एक संबंध है। अगर इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना चाहते हो ना, तो एग्जामिनर को एक ऐसी लाइन, कनेक्टिंग लाइन देनी पड़ेगी जो इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ में कनेक्ट करे। क्योंकि यहां पर क्या होगा पता है, तुम इसको x मानोगे ना तो ये x +3 हो जाएगा, और तुम इसको y मानोगे तो y +3 हो जाएगा। एक लाइन देना पड़ेगा जो y और x के बीच में संबंध दे। वो लाइन या तो ऐसा हो सकता है, फादर का संबंध डॉटर के साथ या फादर का संबंध सन के साथ, ऐसा हो सकता है, या मदर का संबंध डॉटर के साथ या मदर का संबंध सन के साथ। ऐसा कोई एक लाइन तो ऐसा जरूर होगा जो इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ कनेक्ट करेगा। और जब आप यहां देखते हो तो यहां पर आपको वो लाइन जाकर के मिल जाती है, और क्या मिलती है, पुत्र की आयु माता की आयु की क्या है, आधी है। लो मेरे भाई, यहां पर वो लाइन मिल गई कि यहां पर जो होगा ना, ये पुत्र जो होगा यहां पर, ये माता जी का क्या होगा, सीधा सीधा आधा होगा। मिल गया एक लाइन यहां पर जो मैंने कहा था। अब अगर आपको लाइन मिल गया है तो सर आप बना लीजिए, सबसे बड़ा हमलावर कौन है, जिसने हमला किया है ज्यादा लोगों पे, वो कौन है, माता जी है। इधर से इधर भी गोली चली और इधर से इधर भी, तो क्यों ना एक काम करें, एक ऐसी वैल्यू माने जिसका क्या करना होगा, आधा करना होगा। तो माता जी को हम कितना मानते हैं, 2x मानते हैं। अब बताइए 2x में से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 3, और इसका कितना है, ये आधा है, तो 2x का आधा कितना हो जाएगा, x। इससे ये 3 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, x + 3। ठीक है, माता जी का आधा बेटे हो गए, और माता जी से 3 साल ज्यादा इनके पति जी हो गए, और बेटे से 3 साल ज्यादा ये हो गई, और सबको जोड़ने पर सॉरी सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 144 आ जाएगा। आप देखिए 2 2 4 1 5 और 1 6 मेरे भाई, यहाँ पर 3 और 3 6 को जाके उसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पर 138। आप 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 6 3 18, x का मान 23, और x का मान 23, तो डॉटर का उम्र क्या है, तो डॉटर का उम्र x + 3 है, तो डॉटर का उम्र मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 23 × 3 कितना हो जाएगा, 26। तो कौन ऐसी चीज है जो आप नहीं बना सकते हैं, सब बना सकते हैं आप, सब कुछ बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। इन सवालों को बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो और बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हो। पूछो कैसे, देखो वही बात है फिर मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप अपने सवालों को बाई ऑप्शन कैसे जाएंगे, मान लीजिए आप सबसे पहले यहां पर ये चर्चा करते हैं कि डॉटर का उम्र कितना लेना है। मान लेते हैं भाई साहब आप 26 लेते हैं,
मान लेते हैं डॉटर का उम्र आप कितना लेते हैं, 26 लेते हैं, समझिएगा मेरी बात को। डॉटर का उम्र आप कितना लेते हैं, 26। अब आपको पता है इससे 3 ज्यादा है तो इससे 3 क्या होगा, कम होगा, ठीक है। माता जी इसकी क्या हो जाएंगी, डबल, तो 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46, और इससे 3 साल ज्यादा ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या सबको जोड़ करके देखिए 144 आ रहा है, आप जोड़ के देखिए। 9 और 6 15, 15 6 21, 21 और 3 24 का 4, मन में कितना 2। आप देखो 4 4 8 2 10 2 12 और 2 14 जोड़ने पर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, तो सही है। जटिल से जटिल सवालों को भी आसान हम लोग बना सकते हैं, आसान हम लोग बना सकते हैं। बाई ऑप्शन भी हम जा सकते हैं कि यदि यहाँ पर ये बेटी का उम्र लिए इससे 3 साल छोटा, इसको बना दिए, डबल माता जी हैं 3 साल बड़ा है, सबको जोड़ने पे 144 आना चाहिए, आ गया, बात खत्म हो गया। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं, ठीक है। तो सवाल में कहीं कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब जैसे यहीं पर क्वेश्चन देखिए, सेम 52 नंबर का फोटोकॉपी है ये, आपको लगेगा बाप रे कितना मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखो, पिता माता पुत्र पुत्री वाले परिवार में पुत्र और पुत्री के आयु के बीच में 5 का अंतर है। अब अगर हम देखते हैं, ये फादर हो गए, ये मदर हो गए, ये डॉटर हो गए और ये सन हो गए, इन दोनों में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का, जो पिता और माता के आयु के अंतर के बराबर है। परिवार की कुल आयु 130 वर्ष है। अगर हम परिवार का टोटल देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है, तो ये छोटा है, तो इससे ये 5 साल क्या होगा, बड़े होंगे, और यहां पर इससे ये 5 साल क्या होगा, तो यहां पर ये बड़े होंगे। अब ये कनेक्टिंग लाइन हम ढूंढते हैं कि वो कनेक्टिंग लाइन कौन है। तो कहा गया यहां पर जो होगा, पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। सेम कहानी कहा गया कि जो बेटा है वो माता जी का क्या है, आधा है, तो यहां पर पुत्री की आयु क्या होगी, सेम क्वेश्चन है। एक काम करो, बाई ऑप्शन चलते हैं, मान लेते हैं 25 वर्ष हम यहां पर लेते हैं, यहां इसको 25 वर्ष लेते हैं। तो अगर इससे 5 साल ये बड़ी है तो इससे ये 5 साल क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यहां बेटा आधा है माँ का, तो मेरे भाई माँ इसकी क्या होगी, डबल, तो 20 का डबल क्या हो जाएगा, 40, और इससे 5 साल ज्यादा कितना, 45। आइए चलिए सबको जोड़ करके देखें 130 आ रहा है कि नहीं। 40 40 80 20 100 20 120 और 5 5 130 बिल्कुल आ रहा है, और बिल्कुल आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 25 सही है। क्या मुश्किल है मेरे भाई, यहां पर आप बता दीजिए, कुछ भी मुश्किल है तो पहले तो हमने x मान करके भी आपको बता दिया कि x से भी आप कैसे जा सकते हैं, और दूसरा बाई ऑप्शन भी हमने आपको बताया। ये सीखना पड़ेगा, यही वो मंथन है जो आज क्लास में करो, कल परीक्षा में तुमको रिजल्ट देगा, ठीक है। आप कहते हैं काफी सारे बच्चे कहते हैं बहुत टफ टफ क्वेश्चन सर क्लास में करवा रहे हैं, ये तो पेपर में आता ही नहीं है। क्या लगता है तुमको, ये जो क्वेश्चन कराया था ये पेपर में नहीं आ सकता है? क्या है इस क्वेश्चन में, बताओ क्या है मेरे भाई, यहां पर क्वेश्चन में बता दो जल्दी से, कुछ भी है। अब आपके सॉल्यूशन घटिया हैं तो इसीलिए आपको लगता है कि सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पढ़िए 54 नंबर क्वेश्चन को, आइए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दादी की वर्तमान आयु उसके 4 पोते पोतियों के वर्तमान आयु के योगफल से 1.5 गुनी है। 9 वर्षों के बाद में उसकी तत्कालीन आयु उनके पोते पोतियों के तत्कालीन आयु के योगफल के बराबर होगी। दादी की वर्तमान आयु कितनी है? पीछे मैंने क्वेश्चन इसमें का करवाया था और उसी में का यहां पर यह सवाल है, ठीक है। मैं आपको यहां पर बता दूं, यही वो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई कि मुश्किल होगा। आप सबसे पहले यहां पर पढ़िए क्या कहा गया, दादी की वर्तमान आयु, ठीक है, कितने पोते पोती हैं, 4 पोते पोती के वर्तमान आयु के योगफल की 1.5 गुनी। अब मैं यहां पर ये कहता हूं, लाइन यहां कनेक्ट करो। पहली बात, दादी की वर्तमान आयु लेनी है तो यहां पर आप दादी को क्या ले लो, ठीक है, आप दादी को ग्रैंड मदर कहते हो ना, जी ले लो, ठीक है। उसके बाद में कितने पोते पोती हैं, 4, ठीक है, और यहां पर आयु के योगफल की 1.5 गुनी है। तो अब ये नहीं कह सकते 4 पोते पोती को, एक को ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, नहीं, चारों के सम को यहां पर आप मान लीजिए सी ले लीजिए, चारों के सम को कितना ले लीजिए, सी। तो दादी का जो मेरे भाई कहीं ना कहीं वैल्यू होगा चारों लोगों के सम के, आप पढ़िए, चारों के मेरे भाई सम का कितना गुना होगा, 1.5 गुना। चारों लोगों का सम का कितना गुना होगा, 1.5 गुना। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, दादी की वैल्यू चारों के सम का 1.5 गुना, ठीक है। ये हमारे सामने हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दादी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेरे भाई चारों के सम का कितना गुना हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी। अब उसके बाद में ये लाइन हम पढ़ते हैं, और ये लाइन हम पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, ये वाला फिर से कनेक्टिंग लाइन, और वो है 9 वर्षों के बाद में। तो पहली बात यहां पर 9 वर्षों के बाद में दादी की उम्र कितनी होगी और चारों लोगों का सम कितना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो आप यहां पर ये बात कहोगे, सर देखो आज के समय अगर दादी जी की हैं तो 9 वर्षों के बाद में कितनी होंगी, इतनी, ठीक है। और जो 4 लोग हैं, ठीक है, चारों लोगों का सम इतना है, तो 9 वर्षों के बाद में कितना होगा, तो 9 ×
4 मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए। एक आदमी के वजह से 9 इंटू 1, 2 की वजह से 9 इंटू 2, तो 4 की वजह से 9 इंटू 4। ऐसे मान के चलो ना यार ये C नहीं है, ये यहाँ पर C क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D है, ऐसे मान के चलो। अब मैंने कहा कि 9 वर्षों के बाद बताओ, तो 9 वर्षों के बाद बताओ तो फिर ये हो जाता है A प्लस 9, फिर हो जाता है B प्लस 9, फिर C प्लस 9, और मेरे भाई यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, D प्लस 9 हो जाता है। अगर हम ABCD को अलग अलग कर लेते हैं, ABCD को अलग अलग कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर हो जाता है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। अगर हम देखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D के जगह पर हमने C लिखा था, तो ये हो जाता है C प्लस 9 इंटू 4। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक आदमी में 9 बढ़ेगा तो 4 आदमी में इतना बढ़ जाएगा। तो पहले खाली यहाँ पर ये वाला लाइन जो आपने पढ़ा 9 वर्षों के बाद, तो 9 वर्षों के बाद दादी का इतना और चारों का मेरे भाई यहाँ पर सम इतना। अब क्या कहता है, उनकी तत्कालीन आयु यानी दादी की आयु उनके पोते पोतियों के तत्कालीन आयु के योगफल के बराबर होगी। यानी यहाँ पर इनका जो सम होगा वो बराबर होगा किसके, इसके सम के। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब कहा गया करंट एज ऑफ ग्रैंड मदर कितना होगा, जी का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, जी के जगह पर कितना सी ले सकते हो, 1.5 सी, बस यहाँ रखो और अपना आंसर लाओ। अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 1.5 सी है हमारे सामने, प्लस हमारे सामने 9 है, सी प्लस कितना है 36 है। 1.5 सी में से सी को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0.5 सी आ जाएगा, और 9 जाके घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 27। आप सी की वैल्यू सीधा लेंगे 27 बटे 0.5, आप यहाँ पे आप इसको उड़ा दीजिए, ले जाइए मेरे भाई यहाँ पर, बात खत्म। 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54। तो दादी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 54। ठीक है, व्हाट इज द करंट एज ऑफ ग्रैंड मदर। कुछ गड़बड़ आया क्या दया, कुछ तो गड़बड़ आया भैया, एक सेकेंड रुक जाइए। व्हाट इज द करंट एज ऑफ ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर करंट एज इज 1.5 टाइम the sum of current ages of her 4 grandchildren. After 9 years her then age will be equal to sum of then ages of her grand. After 9 years her age then, ठीक है, will be equal to sum of then एजेस ऑफ अ ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, सम ऑफ एजेस ऑफ अर द ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है भैया, ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया 4 चिल्ड्रन। ठीक है, व्हाट इज द करंट एज ऑफ, सही है मेरे भाई, हमने जो बनाया है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं 81, देखो फिर नहीं समझे, आप पढ़िए दादी के यहाँ पर पढ़िए, द ग्रैंड मदर एज इज 1.5 टाइम the sum of the current ages of her 4 children, 1.5 time the sum of current ages of 4 children. After 9 year her age then, ठीक है, her age then will be equal to the sum of then ages of her grandchildren. तो मेरे भाई यहाँ पर will be equal to इतना, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। तुम 81 कैसे बना रहे हो सर, C की वैल्यू 1.5 होगा, कहां पर है C का, एक सेकंड रुक जाओ ना भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया, अच्छा ये C का मान आया है ना, हम भी तो यार फालतू का परेशान हो रहे हैं। सॉरी, C की वैल्यू हमारे सामने 54 आई है और हमें लगा G का मान है। C का मान 54 है तो G का जो वैल्यू होगा इसका 1.5 गुना होगा। तो G का जो वैल्यू होगा मेरे भाई यहाँ पर 54 का 1.5 गुना, 54 का 1.5 गुना में 54 के उसी के आधा को जोड़ो, या फिर ऐसे भी कर लो कि सर यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ कहोगे 15 चौके 60 और 15 पचे 75 6 81, 81.0 यानी 81 जो आएगा आंसर आएगा। सॉरी माफी चाहूंगा मैं, असल में यहाँ पर क्या था, मैं C को ही G का वैल्यू मान रहा था। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। तो ये मान दिया गया था, यहां से निकाला, C की वैल्यू निकाली, G का मान निकल के आ गया। आप क्वेश्चन में पढ़ो, 55 नंबर सवाल उसी तरीके से उसी के ऊपर में है। द ग्रैंड मदर करंट एज इज ट्वाइस द सम ऑफ करंट एज ऑफ चिल्ड्रन, ये बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों 55 नंबर मैं आप लोगों को दूंगा, क्या करने को, ट्राई करने को, कि आप लोग इसको बनाइएगा। आइए चलिए इस क्वेश्चन को तुम देखो, ये एक क्वेश्चन मैंने निकाला, एक परीक्षा हुई थी उसके अंदर से, और इस क्वेश्चन में मात्र मतलब 1 से 2% बच्चों ने इसको सही बनाया। और ऊपर से मजे की बात तो तब हो गई जब इन बदतमीजों ने इस सवाल को बनाया। तो मेरे भाई यहाँ पर मतलब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है, इन लोगों ने जब सवाल को बनाया तो इतना टाइम लिया, 1.5-2 मिनट का टाइम लिया, तब जाकर के ये क्वेश्चन बनाया। मैं इसको विद इन सेकंड उड़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी पीछे वाला क्वेश्चन में जो है ना, आप यहाँ पर एक और तरीका बताइए। हालांकि देखो फिर उसमें मात खा जाओगे तुम लोग, नहीं तो 1.5 का मल्टीपल हम बता देते, और 1.5 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल 2 ऑप्शन आ जा रहा है, 78 और 81, नहीं तो हम डायरेक्ट बता देते। कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, पढ़िए। सम ऑफ द रेसिप्रोकल एजेस ऑफ 2 कलीग
इज 9 टाइम द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। बहुत खतरनाक यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है। फिर कहा गया इफ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस टू सम ऑफ देयर रेशियो इज इतना, फाइंड देयर एज, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर तुमको ये क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ, पहले इसको बेसिक से लिख के बताता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते थे। दो सहकर्मियों के आयु का मेरे भाई उल्टा करके उनका जोड़ दो। मानो एक की उम्र x होगी, दूसरे की उम्र y होगी, तो कहा गया सम ऑफ रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर दीजिए आप यहाँ पर और अगले का भी उल्टा कर दीजिए और इनका जो सम ऑफ रेसिप्रोकल होगा, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टू कलीग, मेरे भाई इनका सम जो होगा वो 9 टाइम होगा और किसके, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल के, यहाँ पर इनका सम जो होगा यहाँ पर इसके डिफरेंस के क्या होगा, ऐसे ये इसके मेरे भाई यहां पर बराबर होगा। तो ये पहला इक्वेशन क्वेश्चन में कहा गया। फिर कहा गया द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, टू मेरे भाई यहां सम ऑफ देयर एजेस, तो यहां पर सम ऑफ देयर एजेस इज 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक डेटा क्वेश्चन में ये दिया गया, एक डेटा क्वेश्चन में ये दिया गया और बोला गया बताओ। मैं कहता हूं भाई दुनिया होती है और यहाँ बेवकूफ, वो यहाँ पर क्या करेगी, इसको सॉल्व करेगी, एक्स वाई का रेशियो निकालेगी, रखेगी, वहां पर वैल्यू आएगा, क्यों करना भाई। मैं सीधा सीधा ऑप्शन से क्यों नहीं जा सकता, दो लोगों को मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और यहाँ देखो मल्टीप्लाई और सम का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 100 अपॉन 9। लेट से मान लीजिए ये ऑप्शन मेरा आंसर है, तो यहां पर इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। आइए चलिए 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 9 बार में, मल्टीप्लाई कितना आ गया 100 और नीचे कितना आ गया 9, तो यहाँ मल्टीप्लाई और सम का रेशियो 109 होना चाहिए, यानी कौन सा आंसर है, ए आंसर है। बाकी को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं है बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत। आपको मत्था मारना है तो बैठ के मारते रहो, और किसी को ये अगर लग रहा है कि नहीं नहीं बाकी ऑप्शन में से भी किसी में आंसर आ जाएगा, आएगा ही नहीं, जाके चेक कर लो, ठीक है। तो एक तो यहां पर बेसिक से जाकर के सॉल्व कर सकते थे, दूसरा हम इस लाइन को पकड़े उसके लाइन पर लाए, सॉल्व किए, काम खत्म हो गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड सर, पेपर में है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो मच नीडेड होता है। दिमाग अगर सही जगह पर नहीं है, दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही हैं, दिमाग में ये चल रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले शादी करा देंगे, दिमाग में ये चल रहा है इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो छोड़ के चली जाएगी, दिमाग में ये चल रहा है इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से मेरे 1 साल लग जाएंगे, कहाँ से हम खर्चा लेके आएंगे, और पेपर के समय ही ये दिमाग में तुम्हारा चल रहा है, गारंटी कहता हूं कभी सफल नहीं होगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जीवन में अगर वो 1 घंटे का तुम्हारा पेपर है ना, तो तुम सारा समय सोचो, कोई परेशानी की बात नहीं, बस वो 1 घंटे यहां पर इस चीजों को मत लाने देना। वो 1 घंटा अगर तुम्हारे पेपर में आता है ना, तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आती है, वो तुमको डिस्ट्रॉय करती हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं करती हैं। मैं कहता हूं परेशानियों को भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी समय याद रखने से तुम्हारा क्या फायदा हो जाएगा ये बताओ, ठीक है। उस समय आप इस माइंडसेट के साथ में जाइए ना कि यार हमने कितनी मेहनत की, हमने सर के क्लासेस हमने देखी, हमने सारे क्वेश्चंस लगाए, हमने बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, हमने हर वो चीज़ पढ़ी है, हमने जीएस में खूब मेहनत की, हमने रीजनिंग में खूब मेहनत की, हमने इंग्लिश में खूब मेहनत की है, तो हमारा ही पेपर अच्छा जाएगा, हमारा ही सिलेक्शन होगा। उस समय पॉजिटिव करो। एक लाइन है, देखना मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताता हूँ, जितने भी ये जो बड़े स्टार होते हैं ना, हमेशा अपने आप से कहते हैं आई एम द बेस्ट। मैं देख रहा था एक रील आया था मेरे पास में, शाहरुख खान आई एम द बेस्ट, रोनाल्डो आई एम द बेस्ट, मेसी आई एम द बेस्ट। क्या ये घमंड में कहते हैं? नहीं कहते, ये अपने आप को कान में अपनी बातों को अपनी आवाज सुनाते हैं। क्यों? उससे क्या होता है, अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस आता है। एक लाइन मैंने हमेशा अपने लाइफ में पढ़ी और मैं ये मानता हूं, ठीक है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर किसी इंसान को अपना खुद का रिस्पेक्ट करना नहीं है तो दुनिया में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप को जलील भी नहीं करता हूं। पहले मेरी आदत ये हो गई थी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मान लीजिए कि किसी दिन सुबह में लेट उठ गया, ठीक है, मेरा मतलब मान लो 9 बजे का हमने अलार्म लगाया था और मैं गलती से 11 बजे उठ गया। उठ के सबसे पहले 4 गाली खुद को देंगे, क्या तुम इंस्पेक्टर बनोगे, क्या तुम सिलेक्शन लोगे, तुम तो अपने रूटीन को फॉलो ही नहीं करते हो। तो पहले 4 गाली आदमी खुद को देगा। वो मिल्खा सिंह की मूवी और देख ली थी जिसमें वो थप्पड़ मार रहा था खुद को शीशे के आगे, तो हमने भी सोचा कि ऐसा करने से शायद मोटिवेशन आता है, तो कभी एक आधा बार खुद को जोर जोर से भी थप्पड़ मार लिया। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, हमने मारा, अपने आप को थप्पड़ मारा है, ठीक है। लेकिन एक परिणाम उससे देखा ना, उससे ये देखा कि जब मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूं, ठीक है, और ये पनिशमेंट नहीं, मतलब इसको जलील करना कहते हैं। गाली देते हैं चाहे किसी को दें, मैं आपको दूं तो उसको पनिश थोड़ी कहूंगा, उसको जलील करना कहूंगा। तो आपको दूंगा तो जलालत है, तो अपने आप को भी देना जलालत है। तो अगर ऐसा करने लगते हैं तो इससे ऐसा नहीं होता इंसान सुधरता, इससे और बिगड़ता है, ठीक है, इससे और अपनी हिम्मत टूटती है, किए गए सारे पर पानी फिर जाता है। तब से मैंने एक बात सीखा कि यार देखो, अगर कोई चीज हो गई गलत तो उसके ऊपर में एकदम से जलील नहीं करना है, थोड़ा समझाना है खुद को कि ठीक है ऐसा हो गया, आगे से नहीं करेंगे, और जो बचा हुआ वक्त है उसका पूरा फायदा उठाना है। कोई बात नहीं यार, 2 घंटे लेट उठ गए, क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे।
रात में 2 घंटे तक ज़्यादा पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, तो ये जब चीज करने लगोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगोगे अपनी, देखो तुमको मोटिवेट करने वाला हो सकता है कोई ना हो, तुम्हारे परिवार में कोई तुमको मोटिवेट ना करे, हो सकता है 4 लोग तुमको पीछे खींचने के लिए कोशिश कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपना दोस्त खुद बनो, अपना फ्रेंड खुद बनो, ठीक है, अपने मेंटोर खुद बनो, अपने आप को पुश करने के लिए खुद आगे आओ, ठीक है, अपने मन में ही कहो क्या दिक्कत है, मत सुनाओ माइक लेके, मत चिल्लाओ आई एम द बेस्ट, अपने मन में कहो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, अपने आप को ऐसे पुश करो, ठीक है। एक वो दिन था, एक आज का दिन था जब मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं यार, खुद को इतना ज्यादा जलील नहीं करना होता। उस दिन से मैं अपने आप को बहुत प्रेस करता हूँ। यकीन मानो, जिस दिन अगर कोई मेरा बहुत अच्छा दिन जाता है, जैसे परसों जब अजीत सर आए थे, उस दिन बहुत अच्छा स्टेट के लिए रहा, कल हमारा 4 लाख का पूरा हुआ, मैं शाम को जाकर के अपने आप को एक छोटा ट्रीट दूंगा, ठीक है, चाहे मैं कैडबरी का एक डेयरी मिल्क खा लूंगा, चाहे कुछ खा लूंगा, कि नहीं यार ये मेरे दिन की अचीवमेंट है, हमने कमाया, हमने मेहनत की यार, ठीक है। मतलब 2 महीने के अंदर में किसी चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर होना, ये कहीं ना कहीं यार, मतलब ठीक है, बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, हमारा भी छोटा सा उसमें योगदान है, हमने भी मेहनत की है। तो अप्रिशिएट अगर खुद को नहीं करोगे तो आगे तुमको मेहनत करने का मन नहीं करेगा, आगे तुमको पुश करने का मतलब मन नहीं करेगा। तो अगर कोई तुमको टीम में कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई तारीफ नहीं करता, खुद की तारीफ करो कि हाँ यार हमने भी तो मेहनत की, तब तो यहाँ पहुंचा। और अपने अंदर ही उससे क्या होता है, स्मगनेस, खुशी मिलती है, ठीक है। और खुशी मिलती है तो आगे बढ़ते, जैसे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ जाए, ठीक है, किसी दिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गया, खुद को ट्रीट दो, 10 रुपए का चाय पी लो, समोसा खा लो, एक चॉकलेट खा लो, ठीक है। उसको तो तुम 150, 200 का चॉकलेट खिलाते हो, खुद को ही खा लो यार, 5 स्टार खरीद के खा लो, क्या होगा, खुशी मिलेगी। ये छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीजें, लेकिन असर बहुत गहरी छोड़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखोगे ना तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। आ जाओ, चलो यहां से पढ़ते हैं टाइप नंबर 5, मल्टी पर्सन या फैमिली या लीनियर पजल। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है, और आते हैं तो तुमको रगड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बट ये सारा का सारा मेरे भाई बहुत आसान है, किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, एक बच्चा कह रहा है हम खुद से खुद को गुलाब दे दें, अगर तुम्हारी इच्छा वो भी है करने की तो वो भी कर लो, कोई गलत बात इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन खुद को मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, उसको खुश रखा करिए, ठीक है। अक्सर ये देखा गया है कि आपकी कही हुई बातें अपने लिए कई बार वो सत्य हो जाती हैं। तो अगर कही हुई बातें सत्य भी होती हैं और जिसकी संभावना पूरे ब्रह्मांड में 0.0001% भी है सॉरी, तो हम अपने आप में अच्छा ही क्यों ना कहें, हम अपने आप को बेहतर ही क्यों ना कहें कि अगर ये बात सत्य होगी, जैसे लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज को तुम चाहो या कह दो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो अगर ये बात में थोड़ी भी वास्तविकता है, तुम अच्छा ही क्यों ना कहें, खराब क्यों कहें, नेगेटिव बन के क्यों रहना। और पॉजिटिव जो लोग होते हैं ना, तो उनसे पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, ऑरा होता है आसपास का, पॉजिटिव एक ऑरा बनता है। नेगेटिविटी वाले लोगों से दुनिया भी दूर भागती है। पढ़ो, आ जाओ, तो पॉजिटिव बनो, खुद को अप्रिशिएट करो। 57 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, अर्बन इज 3 times as old as तन्वी, 3 years ago Riya age was half the urban age at that time, 5 years from now urban age will be 44 years old, what is the present age of तन्वी and Riya। मतलब इतना क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आया कि एक अर्बन नाम का आदमी मिलेगा, अर्नव, ठीक है, अर्नव नाम का आदमी मिलेगा, एक यहाँ पर तन्वी नाम का मिलेगा कोई, और एक रिया नाम का। क्या इसके अलावा कोई चौथा व्यक्ति है? तो बोलोगे नहीं है। तो हमने कहा एक अर्नव भैया है, एक यहाँ पर कौन है, तो तन्वी जी हैं, और एक यहाँ पर कौन है, तो रिया जी हैं। अब यहाँ आराम से तोड़ते हैं। अर्नव की उम्र तन्वी से 3 गुना है। अर्नव जो है वो तन्वी का कितना गुना है भैया? 3 गुना है। ये हमारे सवाल में कहा गया, ठीक है। फिर कहा गया 3 साल के बाद या 3 साल पहले रिया की उम्र उस समय अर्णव की आयु से आधी थी। अब हमको लगता है ऐसा लेना ही पड़ेगा कि इसको कितना मानना पड़ेगा, x, इसको कितना मानना पड़ेगा, 3x, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा जाता है, 3 साल पहले रिया की उम्र। तो मेरे भाई यहां पर अब देखो, रिया की उम्र 3 साल पहले क्या हो जाएगी, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 3 साल पहले रिया की उम्र कितनी, आज के समय r है, तो 3 साल पहले r-3, तो 3 साल पहले रिया की उम्र उस समय अर्णव की आयु से आधी होगी, ठीक है। आज के समय अर्णव की आयु इतनी है सॉरी, तो 3 साल पहले इतनी हो जाएगी। तो यहां 3 साल पहले रिया की उम्र, 3 साल पहले अर्णव की उम्र, तो रिया की उम्र अर्णव की उम्र के क्या हो जाएगी, आधी। इससे क्या होगा, रिया की भी वैल्यू x के रेस्पेक्ट में निकल करके चली आएगी। अब कहा गया अब से 5 सालों के बाद में अर्णव 44 साल का होगा। अब से 5 साल के बाद में अर्णव कितने का होगा, 44 साल का। अब यहां पर ये 44 साल का होगा, तो तन्वी रिया में क्या होगा। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाते रहते हो। पहले आप ऐसे लिखते हो कि भैया ये कितना x है, फिर कितना 3x है, फिर उसके बाद में यहां पर आप ये कहते हो 3 साल पहले रिया की उम्र, 3 साल पहले अर्णव की उम्र, ये होगा आधा वादा। फिर उसके बाद में पढ़ता अच्छा 5 साल के बाद अर्णव की वैल्यू इतनी है। इस तरह से मैं कहता हूं ये घटिया काम करना ही क्यों है। कई बार सवाल में क्वेश्चन को
A टू Z ना जा करके Z टू A जाना होता है मेरे भाई। टॉप टू बॉटम अप्रोच ना अपना करके बॉटम टू टॉप अपनाना होता है। इस सवाल में मैंने फिर से कहा कि मुझे 3 लोग मिले, एक अर्नव मिला, ठीक है, एक यहां पर तन्वी मिली और एक कौन सा मिला, यहां पर रिया मिला। इस सवाल के अंतिम लाइन में मेरे सामने काफी सारी बातें थी, ठीक है। यहां पर इसका कितना गुना था दोस्त मेरे, 3 साल, ठीक है, 3 गुना। मेरे अंतिम लाइन में यहां पर मुझे एक शब्द मिला और वो यहां पर ये मिला, ठीक है, यहां पर 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, अर्नव विल बी 44 year old। भाई आज से 5 सालों के बाद में मैं 44 साल का हो जाऊंगा। तो इट मींस आज के समय में कितने का हूं, 39। आज के समय में कितने का हूं, 39। सिंपल सी बात है, अर्नव आज नहीं, अर्नव मेरे भाई 5 सालों के बाद में कितने का हो जाएगा, 44 का। तो आप मुझे बताओ आज के समय ये कितने का है, 44 में से 5 घटा दो, कितना, 39। अगर ये मल्टीप्लाई बाई 3 है तो ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3। तो डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 13। डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहां पर इसका भी वैल्यू निकल जाएगा रिया का, ठीक है। हालांकि देखोगे यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रिया एज, देखो यहां पर इस सवाल में पढ़ो 3 साल पहले रिया की उम्र, यहां पर पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, 3 साल पहले रिया की उम्र जो थी मेरे भाई यहां पर, उस समय अर्नव की उम्र की आधी थी। आज के समय अर्नव कितना है, 39 है। 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये कितनी हो जाएगी उसकी, आधी। आधी का मतलब कितना, इतना। तो रिया की वैल्यू कितनी थी, 21 साल थी। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, तन्वी और रिया बताओ, तन्वी 13, रिया 21, कौन से ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। साफ तौर पे क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, 18 क्यों बता रहे हो तुम लोग, 18 क्यों बता रहे हो भाई, ठीक है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां 3 साल पहले रिया की उम्र, उस समय अर्नव की उम्र की, उस समय अर्नव कितना होगा, 3 साल पहले कितने का होगा, 36। तो 3 साल पहले रिया की उम्र मेरे भाई, उस समय अर्नव की उम्र का क्या था, आधा। तो रिया की उम्र आ गई मेरे भाई यहां पर 21 साल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा दोस्त मेरे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जितने लोग बी बता रहे हैं सारे के सारे गलत बता रहे हैं, ठीक है। आज ये चलिए पढ़ते हैं यहां पर अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने क्या कहा है, पढ़िए जरा। इस सवाल में हमसे कहा गया, देयर आर 4 फ्रेंड ए बी सी एंड डी, 5 year ago the ratio of A and B were in the 5:8, 10 year hence the ratio of C and D will be 9:10, the present age of A is 25% less than the present age of D, find the difference between the age of B and C if the average present age of A, B, C and D is 36 year 6 month। बहुत तगड़ा सवाल। एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, कितने इन्वॉल्व है, 4 इन्वॉल्व है। आइए पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहां पर ये कहा गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यहां डी हो गया। लाइनों के हिसाब से चलते हैं और पढ़ते हैं। 4 मित्र हैं, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, आज नहीं 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 5:8 था, ठीक है। फिर कहा गया 10 वर्ष के बाद में सी और डी के आयु का अनुपात मेरे भाई यहां पर कितना होगा, 9:10 होगा। आज की बात नहीं हो रही है, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 10 वर्ष के बाद की बात हो रही है। और 10 वर्ष बाद की बात मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9:10। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया ना, मैं वैसे वैसे चल रहा हूं। 5 वर्ष पहले कहा गया तो 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कहा गया, ये इतना हो गया। ए की वर्तमान आयु डी की वर्तमान आयु से 25% कम होगा। जैसे मैंने कहा था, एक ये ग्रुप होगा और एक ये ग्रुप होगा, लेकिन एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, और ये वही लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये दोनों के बीच में कनेक्ट करती है। और कौन सी लाइन है मेरे भाई, यहां पर ए की वर्तमान आयु डी के वर्तमान आयु से 25% कम होगी। यहां पर ये जो ए होगा ना, इससे कितना परसेंट कम होगा, 25% कम होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या कहा जा रहा है, कहां पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में, कि गुरुजी यहां पर इससे क्या होगा, तो 25% यहां पर कम होगा, ठीक है। सभी लोगों का औसत में प्रेजेंट में सम जोड़ने पे एवरेज जो है वो 37.5 साल है। तो यहां पर कहा गया बी और सी में जो अंतर होगा वो क्या होगा, बी और सी में अंतर कितने का होगा। सर कितना आसान है, आपको ये बात पता भी है, आप लोग बताओ, ये बात आप लोगों को पता भी है। बोलोगे सर कैसे, देखो आप ये बताओ भाई मेरे यहां पर समझिएगा, ये क्या है सर, ये बताइए आप। यहाँ 10 साल बाद की कहानी है, ठीक है। अगर 10 साल बाद की कहानी है, देखो मानो एक पल के लिए 9x मानते हैं और 10x मानते हैं, तो प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे 9x माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस 10, ठीक है। ये हमारे सामने किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रेजेंट में, कि 10 साल बाद ये है तो 10 साल पहले ये होगा। इससे 25% ये क्या होगा,
कम होगा। हालांकि इसको बनाने के दो तरीके हैं। देखो, अगर आप लोग मेरे से जानना चाहते हो कि गुरुजी इसका तरीका क्या है, तो दो तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो। अब बोलोगे सर दो तरीके हमारे सामने कौन कौन से हैं? एक तो हमारे सामने यहाँ पर इसका अपना संबंध है, एक हमारे सामने यहाँ पर इसका अच्छा संबंध है, और हम दोनों को लेके जा सकते हैं। कैसे? देखो भाई, यहाँ पर इसको देखो, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो एक ये हो गया, 9x मानो, 10x मानो, और इसको y मानो और इसको भी y मानो। ठीक है, अब मैं कहता हूं 10 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9x माइनस 10 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और इसका कितना हो जाएगा, तो 10x माइनस 10 हो जाएगा। ये मेरे भाई 5 साल पहले था, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5y प्लस मेरे भाई यहाँ पर इतना, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 8y प्लस 5 हो जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो साफ तौर पर कहा गया इससे 25% ये क्या है, कम है, यानी यहाँ पर ये है तुम्हारे सामने a की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर इससे 25% कम कौन है, a है। मेरे भाई d से देखो, अगर ये अपने आप में 100 है तो इससे 25 यानी कितना, 75, और ये कौन हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे बना सकते हो। दोस्त यहाँ पर अगर आप देखोगे 25 से 3 बार मार, 25 से 4 बार में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कह दोगे 30x माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 20y प्लस कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें एक्स और वाई का एक रिलेशन आ जाएगा, और फिर उसके बाद देखोगे तो एक और रिलेशन आएगा, और ये कितना गंदा बैठेगा मैं आपको भी बता रहा हूं। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर क्या कहेंगे, ये हमारे सामने 30x हो गया, माइनस का 20y हो गया, बराबर हो जाएगा कितने के, 50 के, यानी 3 यहां पर ये हमारे सामने हो गया, 3x माइनस 2y बराबर 5। तो हम साफ तौर पर लिख सकते हैं जी 3x माइनस का 2y बराबर कितने, 5 के। अब अगला जो क्वेश्चन यहां पर कहा गया वो क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया यहां पर इफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ ABCD, सबका जो एवरेज होगा वो यहां कितना होगा, तो बोलोगे सर 37.5 होगा। अब मैं बता रहा हूं ABCD का एवरेज 37.5 है, तो सम कितना होगा, 37.5 का 4 गुना, तो यहां सब का सम निकालो। 5 और 8 कितना हो जाएगा भैया, 13y हो जाएगा। ठीक है, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ कहोगे 10 माइनस 10, यहाँ पर माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया चारों लोगों का सम, और सम किसके बराबर है, तो सम हमारे 37.5 साल इतना के कितना गुना, 4 गुना के। भैया एवरेज 37.5 है ना, तो जो सम होगा वो 37.5 का कितना गुना होगा, 4 गुना। आप यहां पर लेकर के आएंगे, आप कहेंगे जी 19x हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 13y हो जाएगा। 37.5 का 4 गुना, 30 का 4 गुना 120 होता है, 4.5 का 4 गुना 15 होता है, 30 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई 120 और 30 150 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये आपके सामने यहाँ पर आ गया है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, y खत्म करो, y का मान निकालना है, x खत्म करो। क्वेश्चन में यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन b एंड c, तो b और c मतलब x और y आपको दोनों निकालना पड़ेगा। x और y आपको दोनों निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर कहोगे इसको 19 से गुना करते हैं और इसको 3 से गुना करते हैं। अब बताओ 57 में से 57 क्या होगा, खत्म, इसको इसमें से माइनस करो भैया, 57 में से 57 खत्म हो गया। 3 इंटू 13 39 है, कितना है भैया, 39 है, और यहाँ पर 19 इंटू 2 कितना है, तो ये देखो इसमें से माइनस करना है कितने को, तो माइनस करना है मेरे भाई 38 को। अब आप ये जुड़ जाएगा, 39 38 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75, सॉरी 9 8 17, और यहाँ पर जो है 67 कितना हो जाएगा, देखो भाई 39 में से 38 को माइनस करना है, तो माइनस करना है तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 9 8 17 3 3 के साथ 77 हो जाएगा, कितना, 77y। अब आप देखो 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 480 में से घटाओगे आप यहाँ पर 19 बचे 95 को, तो पहले तो 80 खत्म, 15 और चला जाएगा, यानी 385 हो जाएगा। 385 हो जाएगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यही से y का मान अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। y का मान कितना आया, y का मान 5 आया। अब y का मान अगर तुम्हारे सामने 5 आया है तो इस सवाल में जरा देखो, 5 रख के 5 का 2 गुना 10, 10 को जाके जोड़ोगे 15, 3x का मान 15, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x का मान भी अगर तुम्हारे सामने 5 आ जाएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन b एंड c। तो अगर आप देखोगे b और c सॉरी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 इंटू 8 40 जमा 5 कितना हो जाएगा, 45 के, और c का मान 9 पचे 45 में से 10 गया कितना, ठीक है, तो 9 पचे 45 में से 10 गया 35 का, दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10 साल। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ये एक है बेसिक तरीका, ठीक है, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। एक यहां पर इनका रेशियो दिया गया था, एक इनका रेशियो दिया गया था, इससे ये 25% कम बताया गया, और उसके बाद में तब क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया जी
आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बताइए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने उसको बनाया, बट पता है क्या है, सारा का सारा जो खेल बना ना वो एक्स और वाई को लेने से बना। अगर इस क्वेश्चन में सोचो हमें एक्स और वाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा ये लीनियर पजल है, लीनियर पजल में कभी भी है ना ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बनाते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, इन सारे मोह माया से थोड़ा सा बाहर आपको आना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ, ये सब तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए भाई साहब, आपको छोटी छोटी बातें समझनी है तब जाकर के आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें। ये 5:8 है और ये 9:10 है, खाली इतना याद रखिएगा। आपने कहा जी 5 क्या है, 8 है, और यहां पर ये 10 साल बाद हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 10 साल बाद 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात कहता हूं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे ना। ठीक है भाई, आप यहां पर 9 और 10 को आप यहां पर 90 और 100 बना सकते हो क्या? खाली हाँ या ना में जवाब दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप लोग भी बताइए हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। तो 90 और 100 को हम यहां पर 90x भी लिख सकते हैं और हम यहां पर 100x भी लिख सकते हैं। अब ये 10 साल बाद की वैल्यू है, ये हमारे सामने कितने साल की वैल्यू है भैया, 10 साल बाद की। तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 90x माइनस का 10 और ये हो जाएगा 100x माइनस का 10 हो जाएगा ना। ये हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमने यहां पर कहा जी हमारे सामने यहां पर ये कहानी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बताओ इससे 25% क्या है, कम है। ठीक है, आपको इसमें 25% की कमी करनी है, 25% कम करना है। इसमें 25 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 75 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 25 कम करोगे यानी 2.5 कम करोगे, कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। भाई इसी का तो डिवाइड बाई 10 है, तो इसका डिवाइड बाई 10 कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया कि अगर ये वाली वैल्यू देखो, यहां पर समझना, ये 5:8 थे, ये 5 क्या थे, 8 थे। कितने थे मेरे भाई, यहां पर 5:8 थे, और कितने साल पहले थे, 5 साल पहले। ठीक है, तो आज के समय यहां पर क्या होगा, पहली बात 5 साल इसमें से अगर आप घटाते हो, तो 5 साल इसमें से घटाते हो तो 5 घटाओगे इसमें से, तो ये हमारे सामने इतना है मान लो, और इसमें से तुम 5 घटाओ, क्या घटाओ, 5, तो ये हो जाएगा 75x, और यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 12.5, यही होगा ना। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में अगर आप इसमें से 5 घटा देते हो और घटा देते हो, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, बोलूंगा जी यहां पर ये देखो 5 घटाने, बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, यहां पर 75x हो जाएगा और इसमें से 5 घटाओगे तो 12.5 हो जाएगा। अब यहां पर ये कितना गुना है, आप यहां पर ये बताओ कितना गुना है यहां पर। ठीक है, उसके आधार पर आप यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लोगे, किसकी वैल्यू निकाल लोगे, बी की वैल्यू। ठीक है, आप यहां खाली देखते जाओ, देखो 5 का ये कितना गुना है, कितना गुना, 15 गुना। तो मेरे भाई आज देखो 5 का 15 गुना 75, तो 8 का 15 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कितना गुना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसका कितना गुना है मेरे भाई बताना, 25 गुना। ठीक है, 25 मतलब 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना है, तो 8 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। नहीं है तो तुमको सॉल्व कर लो। 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले ए की वैल्यू और 5 साल पहले बी की वैल्यू, और ये रेशियो किसके बराबर होगा, रेशियो 5/8 के बराबर होगा। मैं यहां पर ये बात कहता हूं, ए की वैल्यू 5 साल पहले। ठीक है, देखते जाओ बेसिक में दुनिया कैसे करती है। तो यहां पर बोलती है ये मेरे भाई, यहां पर ए की प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें कर दो -5, ये बी की प्रेजेंट वैल्यू है, कर दो -5, ये हो जाएगा इतने के। अब आप यहां पर क्या करते हो, आप यहां पर बोलते हो जी 8 को ले जाके मल्टीप्लाई करिए, 8 × 40 का 0, 4 हाथ में 8 7 56, 4 60, ये हमारे सामने 12.5 है। ठीक है, अब ये 12.5 है यहां पर, तो हम इसको 12.5 का 8 गुना, 12.5 का मेरे भाई यहां पर 8 गुना, 8 × 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 × 8 2 10, तो यहां पर 100 हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा आपके सामने 100, ये हो जाएगा हमारे सामने 5b माइनस कितना, 25। अब अगर आप देखोगे यहां पर साफ तौर पे बोलोगे गुरुजी हमारे सामने कितना है, 600x है, और यहां पर ला करके 25 घटा देंगे 75 हो जाएगा, ये बराबर है 5b के। फिर 5 से घाटोगे तो कितना, 120x और माइनस कितना 15, और यहां देखना कुछ हमने गड़बड़ किया है क्या भैया, है 5 माइनस 25 हमने लिखा है ना, तो प्रेजेंट में यहां पर 120 माइनस 15। अब मैं बता रहा हूं ना, असल में ये 5 साल पहले की वैल्यू थी, मैं डायरेक्ट यहां पर सॉल्व करा देता हूं, डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकलवा देता हूं। ये जो -20 आया था वो 5 साल पहले का था, तो आज के समय -15 होगा। मैं डायरेक्ट यहां पर कहता हूं, आप देखो। ठीक है, ये आपके सामने वैल्यू आई है ना 120x माइनस 15, मैं डायरेक्ट यहां पर 120x माइनस 15 लेके आऊंगा। 5 का कितना गुना 75 है, 15 गुना, तो 8 का 15 गुना कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, तो बोलोगे 120 हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात है। अब उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपके सामने फिर से, ये 5 का कितना गुना है, 1.5 गुना,
5 का कितना गुना है? 1.5 गुना। तो 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, ठीक है, पहले जो गया था वो सही गया था ना। 5 का 2.5 गुना, तो 8 का 2.5 गुना 20 हो जाएगा। यहां पर सही तो हमने लिखा था, यहां पर ये जो हो जाएगा ना 120x माइनस कितना? 12, ठीक है, माइनस यहाँ पर सॉरी 20 हो जाएगा। और ये 5 साल पहले की कहानी थी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब इसमें 5 साल ऐड कर दोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा -15। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने पूरा पूरा जो कहानी है वो ये हो जाएगा 120x और मेरे भाई -15। अब क्वेश्चन में सब का जो सम है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा यहाँ पर हो सकता है, आप लोग टूट गए होगे, यहाँ थोड़ा हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत किया हो। इसमें कोई दिक्कत था? इसमें कोई दिक्कत था? नहीं था। इससे 25% कम, तो इसमें 25 घटा देंगे तो ये आएगा, और इससे 25% कम ये आ जाएगा। 5 साल पहले वैल्यू कितनी है? ए की। 5 साल पहले ए की वैल्यू बताओ। तो 5 साल पहले ए हमारे सामने इतना रहेगा, और इसमें से जब आप बच्चे 5 और घटाओगे ना तो ये हो जाएगा इतना। बस मैं ये देखता हूं कितना गुना है। देखो 5 का 15 गुना है ना, तो 8 का 15 गुना करो, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ये 5 का मेरे भाई यहां पर कितना है? 2.5 गुना है, तो 8 का 2.5 गुना कितना होगा? 20 होता है, तो यहां पर करोगे 20 होता है। अब ये दोस्त मेरे वैल्यू है 5 साल पहले, अब इसमें 5 साल ऐड करो, तो 5 इसमें तो ऐड होगा नहीं, तो ये चुपचाप अपना एज इट इज रहेगा, और इसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो -20 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? -15। ये ऐसे वैल्यू निकल के आएगी, डायरेक्ट मेरे भाई निकल करके आएगा। अब ए बी सी डी सबके वैल्यू तुम्हारे सामने निकल के आ गए। क्वेश्चन में कहा था कि सारे लोगों का जो वर्तमान वैल्यू है औसत है वो कितना? 37.5 है। सबको जोड़ने पे 37.5 का 4 गुना। आप यहां पर ए की वैल्यू को ले लीजिए प्लस, बी की वैल्यू ले लीजिए प्लस, सी की वैल्यू को ले लीजिए प्लस, डी की वैल्यू को ले लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 37.5 का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर कहेंगे भाई सबको जोड़ो एक बार, 100 और 90 190, 190 में 120 को जोड़ोगे कितना होगा? 290, 310, 310 में अगर आप इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 385। कोई दिक्कत की बात यहां पे? अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे 10 10 20 10 30 और 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 42.5 बराबर हो जाएगा कितने के? 37.5 का 4 गुना 150 के करीब में। अगर आप यहां से देखते हैं तो सीधा सीधा कहेंगे जी 385x हमारे सामने है, और यहां पर ये 42 भी जाकर के जोड़ दिया तो 192.5 हमारे सामने है। क्या इसी का ये आपको डबल नहीं दिख रहा है? बताइए। तो यहां पर जब इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा? आधे बार में, तो x की वैल्यू 0.5 होगी, और x की वैल्यू 0.5 होगी, तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया था? डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अब अगर आप b की वैल्यू को निकालोगे तो देखो मेरे भाई x की वैल्यू आधा, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा? 60, और 60 में से 15 हो जाएगा कितना? 45 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है भाई, यहां पर सीधा सीधा आधा है। और यहां 90 का आधा कितना है? 45, 45 में से 10 गया कितना हो जाएगा? 35। अब क्वेश्चन में कहा गया दोनों का अंतर बताओ, तो दोनों का अंतर कितना है? 10 साल है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना दोस्त मेरे, वो होते हैं थोड़ा सा मतलब ढंग का, दिमाग खोलने वाला। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाकर के बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अरुण प्रकाश कहते हैं ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, पुरानी ऐप। अच्छा, पुरानी कोई लाइव क्लास उसी को चला दी है। बिल्कुल अरुण प्रकाश, और हम आज से 1000 साल पहले जाकर के तुम्हारा नाम जो है वो रिकॉर्ड कर चुके थे, और मुझे पता था कि आज से 1000 साल के बाद में तुम आओगे और तुम्हारे जैसे बहुत शानदार लोग आकर के ये कमेंट लिखेंगे कि ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ उस समय। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन था, साफ तौर पर कहा गया इससे 25% ये कम है। 5 साल पहले इसकी उम्र थी, ये 5 को रिप्रेजेंट करती थी, तो 8 को, ये तो 5 साल के बाद। सब का सम हमारे सामने इतना था, x की वैल्यू 0.5 आ गया, 0.5 के आते ही b का मान c का मान निकल गया इतना। ये क्वेश्चन ऑफ द डिकेड है। हाँ, क्वेश्चन एक बच्चा कहता है बहुत लेंदी है, तो ठीक है, शॉर्ट में तुम ट्राई करके लेके आना। हालांकि मैं तो कहूंगा इसको स्टार अपनाओ, और मैं नहीं चाहता टुच्चे क्वेश्चंस तुम लोगों को कराना कि खाली उसी के दम पर मैं तुम्हें ये कह दूं जिल्लू तुम्हारा क्या हो गया, एज खत्म हो गया। नहीं सर, ठीक है, सिर्फ आप एक जगह पढ़िए, जीवन में आपको दोबारा कहीं और पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कहानी क्या है, थोड़ा सा ही मास्टर साहब का बैच ले लिए तो इनका बैच से पढ़ लिए, अच्छा बाद में नहीं यार मजा नहीं आ रहा, तो उनका वाला जो फ्री यूट्यूब सीरीज आया है 30 दिन वाला, तो वहां से वो कवर कर लिए। फिर एक मास्टर साहब बोले 10 प्रैक्टिस सेट में हम सब कवर करवा देंगे, तो वो कर लिए। और एक तो गजब के मास्टर साहब आए, उन्होंने कहा 12 घंटे में संपूर्ण गणित खत्म, तो अंत में आकर के 12 घंटे में संपूर्ण गणित के आसरे हम पढ़ लिए। फिर अपने आप 2 साल तैयारी करते पूछ रहे हैं जी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बताइए। तो आप भटके भी तो 10 जगह पे, एक ही जगह से पढ़ते, संपूर्ण पढ़ते, अच्छे से पढ़ते, काम खत्म हो जाता।
ठीक है, तो आज हमारी तरफ से इतना ही है, छोड़ते हैं। और बाकी हाँ, इसका कुछ और मैं समाधान आपको कल बता दूंगा कि और शॉर्ट में हम इसे कैसे जा सकते हैं। क्वेश्चन और है, जिसको ट्राई करना होगा तो क्वेश्चन नंबर 59 को ट्राई करना। दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है, सारे करने जरूरी हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं भैया हमको ये सब तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल की मतलब है ढंग के क्वेश्चन है, आएंगे पेपर में आएंगे, रेलिवेंट है। और एज में जान के इतना पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं रीजन क्या है। ठीक है, एज में भैया ये सब जो क्वेश्चंस है ना लैंग्वेज वाले, ये तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी है। तुमने बचपन में ध्यान दिया ही नहीं। अगर ये कह दिया जाए कि राम जो है अमन के 3 गुने से 5 ज्यादा है, लोगों को ये तक लिखने में नहीं आता है। ये सब सीखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मेरा काम 2 घंटा, 10 से 12 तो मुझे दो 2 घंटा, बस बात खत्म। 10 से 12 2 घंटा मेरे लिए गणित का मुझे देना है आपको, और बाद में आपको उसका रिवीजन करना है। गणित कैसे बेहतर करना है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, और रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, कल तबीयत खराब थी, नहीं हो पाया, बट हाँ जैसे रेगुलर चलते आ रही थी वैसे अब रेगुलर चलते रहेगी। तो मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।